सो रेडी है फिर। आज की जबरदस्त सेशन के अंदर आप सबको मैं बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपने फॉलो अप लेना है, किस तरीके से आपने क्लोजिंग करना है, कैसे मैं करता हूं। ठीक है। और दूसरा चीज अर्जेंसी कैसे बिल्डअप करना है। ये सारी चीजें मैं एक एक करके आप सबके साथ शेयर करूंगा। बस ये है कि आप सभी ने प्रॉपर नोट डाउन करके रखना, जहां पे भी कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लोजिंग में सबसे मेन चीज जो होता है कि हम अर्जेंसी बना के कैसे मिनिमम अमाउंट यानी कि 1300 रुपये से हम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं पर्सन को। ठीक है। और तीसरा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज कि बहुत सारे लोग आप में से किस किस के साथ ऐसा होता है कि बंदे 1300 रुपये दे देते हैं और 1300 रुपये देने के बाद बंदे गायब हो जाते हैं। ऐसा होता है? हाँ जी, होता है ऐसा। किस किस के साथ होता है? होता है। 1300 देने के बाद बंदा डायरेक्ट 5000 या 2cc कर देता है। पसंद भागते भी है पसंद। क्यों भागते हैं? पता है क्यों भागते हैं? बताओ जरा क्यों भागते हैं। भागते हैं बिल्कुल, क्यों भागते हैं यही मैं पूछ रहा हूँ, क्यों भागते हैं? पता है आप सबको? क्योंकि हमारा अच्छी तरह से उसके साथ बॉन्डिंग नहीं होता। समझ रहे? अच्छी तरह से हम रिलेशनशिप नहीं बिल्ड नहीं कर पाते। और दूसरा चीज मैंने आप सबको बताया, पहले भी मैंने एक सेशन दिया था, उसमें बताया था। देखो, फॉलो अप का मतलब क्या होता है। जब आपने प्लान दिखा दिया तब से लेके बंदा जब ज्वाइन हो जाता है ना, बीच का जो प्रोसेस होता है उसको हम फॉलो अप बोलते हैं, है ना। उसके बाद जब पर्सन आपके साथ ज्वाइन हो जाता है, मिनिमम अमाउंट से रजिस्ट्रेशन कर दिया, उसके बाद हमारा जो फॉलोअप होता है वो कंटिन्यू होता है। कई बार क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि बंदे 1300 रुपये दे दिए तो बंदे अब कहीं नहीं जाएगा, बंदे अब कहीं नहीं जाएगा, हमारे साथ ऑटोमेटिक पैसे देगा, ऑटोमेटिक को 5000 करेगा, ऑटोमेटिक को 2cc करेगा। ऐसा नहीं होता है। उसके बाद भी हमें फॉलोअप लेना पड़ता है। उसके बाद भी बहुत सारी चीजें होती है जो हमें गाइड करना पड़ता है। अगर हम यही चीजें नहीं कर रहे हैं तो फिर हमारा बिजनेस थोड़े बढ़ेगा, 1300 रुपये से थोड़े हमारा बिजनेस बढ़ेगा। सोचने वाली बात है। तो मेन चीज तो ये है कि देखो, सबसे पहला जोर लगता है बंदे को क्लोज करने में, उससे भी ज्यादा जोर लगता है बंदे को आगे तक लेके जाने में, क्योंकि बिजनेस तो तभी बढ़ेगा ना। ठीक है। ग्रेट। तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले फॉलोअप से। ठीक है। मैं अपने बारे में बताने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा बता देता हूँ। मेरा नाम शिवा शाह है और मैं इस खूबसूरत फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में मार्केटिंग प्लान में मैनेजर लेवल पे काम कर रहा हूँ। और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा हूँ, बहुत अच्छा बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ। पिछले 2 साल से लगातार मैं दिन रात एफर्ट्स कर रहा हूँ। पूरे फुल टाइम नौकरी बिजनेस सब कुछ छोड़ दिया मैंने इस बिजनेस के लिए। और आज बहुत ज्यादा मतलब खुश हूँ, सेटिस्फाइड हूँ। 2022 के अंदर मैंने बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया है और 2023 के अंदर उसको 10 गुना रिकॉर्ड बनाने के लिए रेडी हूँ। तो क्या आप सब हमारे सक्सेस मंत्रा ग्रुप का जो मिशन है उसका पार्ट बनना चाहते हैं? यार, तो मिशन का पार्ट बनने वाले इंसान ऐसे थोड़ी बैठेगा मीटिंग में। यार, आप लोग कौन हो पता है आप सब? आप लोग कौन हो जिसको कनेक्ट किया गया है यहाँ पे 700 लोगों को? आप लोग वो पर्सन है जो आने वाले 2023 में जो हम रिकॉर्ड बनाने वाले हैं उसका अहम हिस्सा है आप। राइट। आने वाले सुपरवाइजर, आने वाले मैनेजर है आप। मानते हो आप इस बात को? कौन कौन मानता है इस बात? मानते हो ना? यार, तो फिर अपना अपने आप को प्रेजेंट करो। समझ रहे हो? मुझे भी मजा आएगा सेशन देने में। मैं भी शायद अपना 100% दे पाऊंगा, है ना। समझ रहे हो आप? स्टेज पे जो एक्टर होता है ना, उसको क्या चाहिए होता है? अप्रिशिएशन, रिस्पॉन्स। वो रिस्पॉन्स मिलता है तो एक्टर के अंदर जो भी चीजें होती है और भी टैलेंट बाहर निकल के आती है। राइट। चलिए ठीक है। टॉपिक लिखो, फॉलो अप। ठीक है। लिख लिए टॉपिक। मैं इनविटेशन के ऊपर बात नहीं करूंगा। ठीक है। इनविटेशन मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग बहुत अच्छा इनविटेशन देते हैं। क्लोज ना होने का, आगे ना बढ़ने का मेन रीजन होता है फॉलोअप। फॉलोअप लिख लिया आप सबने? अब पहला टास्क दिखाने के बाद देखो, बहुत ऐसा रेयरली होता है, बहुत ऐसा कम होता है जो पहला टास्क दिखाने के बाद बंदा कॉल उठाता है। मतलब मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, कॉल उठाता है, कुछ केसेस में कॉल नहीं उठाता है। इसका एक रीजन है कि थोड़ा सा इनविटेशन में कमी है।
इनविटेशन में अगर मैं बात करूं, दो चीज के ऊपर आप काम कर लो, ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। 2 मिनट में बात करूंगा इसके ऊपर। पहला चीज बिजनेस की वैल्यू। पहला चीज क्या है? बिजनेस की वैल्यू, इसके ऊपर आप काम करो। और दूसरा चीज, जो आप वीडियो देने वाले हो, जो आप इंस्टाग्राम आईडी शेयर कर रहे हो, जो आप टास्क शेयर कर रहे हो, उसकी वैल्यू। दो चीजें होती है। बिजनेस की वैल्यू कैसे बनाना होता है? बिजनेस की वैल्यू बनता है कैसे? जैसे हम उस पर्सन से बातें करते हैं, बाहर की दुनिया के बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस के बारे में, जॉब वर्सेस बिजनेस के बारे में जब हम बताते हैं ना, तो वहां पे हम थोड़ा सा वैल्यू बनाएंगे। किस चीज का? अपने बिजनेस का, ऑनलाइन बिजनेस का, कि भाई ऑनलाइन बिजनेस आज के टाइम पे करना क्यों जरूरी है। ठीक है, पहले अगर इसको वैल्यू बना दिया तो। और दूसरा चीज, आप जो टास्क भेज रहे हो, टास्क 1 जो आप शेयर कर रहे हो, साथ में इंस्टाग्राम प्रोफाइल शेयर कर रहे हो, तो उसको आप वैल्यू किस तरीके से बना रहे हो, अपनी सीनियर की वैल्यू किस तरीके से बना रहे हो, अपने बिजनेस की वैल्यू, जो टास्क भेज रहे हो उसकी वैल्यू आप किस तरीके से बना रहे हो, इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने ये दो चीजें कर लिया ना, तो फॉलोअप में क्या होता है? फॉलोअप में कॉल ना उठाने का एक सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? कि बंदा वीडियो नहीं देखता है, इसीलिए वो कॉल नहीं उठाता। इसका सबसे बड़ा एक रीजन यही है। बाकी कई सारा होता है, उसका इंटरेस्ट ना है, वो अलग वाली बात है। पर पहला चीज, पहला रीजन यही है कि बंदा कॉल नहीं उठाता है। इसका मतलब क्या है? कि उसने टास्क कंप्लीट नहीं किया है, उसने वीडियो नहीं देखा है। हाँ जी शिवम, नींद आ रही है? पानी मारो यार, थोड़ा सा ठंडे पानी। समझ रहे हो? कॉल ना उठाने का रीजन क्या है? उस बंदे ने वीडियो नहीं देखा है। वीडियो क्यों नहीं देखा है? क्योंकि हमने जो टास्क शेयर किया है, हमने उस टास्क की वैल्यू नहीं बनाया है। मतलब वो बंदा 1-1.5 घंटा टास्क को लगाने वाला है, तो उस 1-1.5 घंटे में उसको क्या मिलने वाला है, क्या फायदा है यार आपके टास्क लिखने का, वो फायदा आपने दिखा। ठीक है, पहला चीज। उसके बाद क्या है? रेशियो बढ़ जाएगा। इसके ऊपर काम करो, दो चीज के ऊपर काम करो। रिकॉर्डिंग सुनो, खुद की रिकॉर्डिंग सुनो। टीम में आपके साथ जो काम कर रहे हैं उनको भी सेम चीजें गाइड करो, कि भाई अपनी कॉलिंग को रिकॉर्डिंग करो, बार बार उसको सुनो। आपकी कमी आपको खुद पता चलेगा, उसके ऊपर खुद इंप्लीमेंट कर दो। बात करता हूँ फॉलोअप। देखो, फॉलोअप इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप बिल्डिंग। फॉलोअप का मतलब होता है रिलेशनशिप बनाना। इस बिजनेस में मोटिवेशन से 90% लोग मोटिवेशन से आते हैं, सिर्फ 10% लोग हैं जो एजुकेट होके आते हैं बिजनेस में। समझ रहे हो? तो सबसे ज्यादा आपको जो काम करना है मोटिवेशन। मोटिवेशन आएगा किस चीज पे? रिलेशनशिप बिल्ड। अगर आपने रिलेशनशिप बिल्ड करने में सक्षम हो गए, अगर आप उससे ट्रस्ट बिल्ड बनाने में सक्षम हो गए, तो डेफिनेटली वो पर्सन का क्लोजिंग होने का चांस ज्यादा होता है। समझ में आ रही मेरी बात? फर्स्ट फॉलोअप इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप बिल्डिंग। पहला जो फॉलोअप होता है, उसमें सारा खेल होता है रिलेशनशिप बिल्ड का। कैसे करना है रिलेशनशिप बिल्ड? जैसे मानो टास्क शेयर कर दिया, ठीक है, फॉलोअप ने टाइम दिया है, उस पर हमने कॉल किया। पहला चीज घबराना नहीं है। पहला चीज घबराना नहीं है। अगर आप घबरा रहे हो, डर रहे हो, इसका मतलब आपके अंदर नॉलेज की कमी है। समझ रहे हो? अगर आप डर रहे हो, घबरा रहे हो फॉलोअप लेने से, बंदे से बात करने से, इसका मतलब क्या है? लैक ऑफ नॉलेज, नॉलेज की कमी है आपके अंदर। पहले आप नॉलेज लो। आपको पता होना चाहिए 1-to-1 करके कि फॉलोअप में क्या क्या बातें करनी है, कंपनी के बारे में कैसे बताना है, सीनियर के बारे में कैसे बताना है, टास्क के बारे में क्या क्या पूछना है, कैसे पूछना है। ये सारी चीज आपको पहले पता होना चाहिए। अगर नहीं है तो पहले बेसिक चीजें समझ लो। ठीक है, जैसे फॉलोअप के लिए कॉल किया आपने, सबसे पहला जो होता है वो होता है आपका एक्साइटमेंट, आपका आवाज, आपकी वॉइस में कॉन्फिडेंस। लिख लो, ये सारी चीजें लिख लो, बहुत ज्यादा काम आता है। उसके बाद मैं करूंगा कि कैसे करना है। कॉन्फिडेंस आपका, ठीक है, आपकी एक्साइटमेंट, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, समझ में आ गई यहाँ तक? फॉलोअप करें। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बंदा कोई भी हो यार, हमने टास्क दिया है उसको, हमने उससे कमिटमेंट किया है कि भाई अब टास्क कंप्लीट करो, आपका सिलेक्शन होगा, जो भी चीजें होगा। तो हम कॉलिंग करने से क्यों डर रहे हैं? सिंपल सी बात है। आप पूरा तैयार होना चाहिए कि भाई फॉलोअप में क्या क्या पूछना है। जैसे ही आपने कॉलिंग किया, ठीक है, उसके बाद आपने एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है, जैसे मैं करता हूं उस तरीके से। ठीक है, अब कैसे करना है? कि हेलो, हाँ जी रोहित, गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप? एकदम कैजुअल तरीके से बात होना चाहिए। मैं प्रैक्टिकली बातें कर रहा हूँ। हाँ जी रोहित, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप? और सब बढ़िया है? बोलेगा हाँ जी ठीक है। अच्छा, मैंने टास्क दिया से कंप्लीट कर लिया? देख लिया सारे टास्क कंप्लीट हो गया आपका, या कुछ रह गया? कैजुअल तरीके से बात करना है, स्क्रिप्टेड नहीं जाना है आपने, ज्यादातर बहुत हो गया स्क्रिप्टेड। जैसे मैं कैजुअल तरीके से बात कर रहा हूँ, मैं यही चीजें सबको सिखाता हूँ कि टास्क कंप्लीट कर लिया या कुछ रह गया है। तो यहाँ से क्या होता है, जब हमारा वे ऑफ टॉकिंग में क्या हो जाता है, कि अगर वो बंदे ने पूरे टास्क देखा है, वो भी बता देता, अगर रहेगा तो वो बता देगा कि सर वीडियो रह गया, ये रह गया, वो रह गया है। तो आप उससे पूछो।
अगर वीडियो कंप्लीट हो गया ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो कुछ क्लैरिटी हुआ आपको टास्क देखने के बाद? कुछ समझ में आया आपको? लग रहा है यहाँ से कुछ हो सकता है? लग रहा है ये बिजनेस किस लेवल का है, अपॉर्चुनिटी किस लेवल का है? अच्छा एक बात बताओ, अगर आप स्टार्टअप करते हो, ठीक है, अगर आप स्टार्टअप करते हो, मेहनत करना शुरू करोगे, काम करना शुरू करोगे, तो लग रहा है यहाँ से फ्यूचर बन सकता है, कुछ हो सकता है? मतलब आप जो चीजें सोच के आ रहे हो, लग रहा है यहाँ से कुछ हो सकता है? ये होता है हमारा बॉडी, बिल्कुल कैजुअल तरीके से होता है। ठीक है, समझ में आया? अब यहां से क्या है, हमने इस वर्डिंग में, हमने इस सेंटेंस में बहुत सारी चीजें दिया है, एक पॉजिटिविटी दिया है। हमने कभी ये नहीं पूछा कि आपको कैसा लगा, हमने कभी ये नहीं पूछा आपसे कि भाई साहब समझ में आया, कुछ क्लैरिटी हुआ। हमने एक पॉजिटिव मैसेज दिया है कि भाई ये जो अपॉर्चुनिटी है, इसको स्टार्ट करने के बाद, मेहनत करने के बाद आपको लग रहा है यहाँ से कुछ हो सकता है। क्लैरिटी हो रही है, जो चीजें आप सोच के आ रहे हो, क्या वो चीजें हो रही है कि हाँ ये चीजें हम यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं, वो सारी चीजें अचीव कर सकते हैं? सामने वाला बोले हाँ सर लग तो रहा है। ओके ग्रेट, बहुत बढ़िया। सो मुझे बताओ, आपको सबसे अच्छा क्या लगा इस बिजनेस को देखने के बाद, या टास्क को देखने के बाद आपको सबसे अच्छा क्या लगा? अब वो पर्सन क्या बोलेगा? सबसे अच्छी बातें बोलेगा। अब सबसे अच्छा उसको क्या लगा है, वही बातें करेगा। या हमें ये चीजें अच्छा लगा कि सर हम ये सारा काम जो है ना ऑनलाइन कर सकते घर बैठे, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, कहीं जाना नहीं है। मैंने विवेक सर को सुना कि सर किस तरीके से बता रहे थे, सर ने कैसे स्टार्टअप किया, जो भी चीजें है वो अपने हिसाब से बताएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, को रिलेट करना है। क्या करना है? को रिलेट करना है, बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ रोहित, जब मैंने इस बिजनेस को देखा था ना, तो मुझे फर्स्ट टाइम में यही चीजें अच्छा लगा था कि यार हम जो काम कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, अगर पढ़ाई के साथ साथ जो भी आप कर रहे हो आप बताओ, वो आपके ऊपर है, मैं जस्ट बता रहा हूँ कि देखो जैसे मैं स्टडी कर रहा हूँ, स्टडी के साथ साथ अगर आप 2-3 घंटे में निकाल के, अगर हम सही तरीके से इस सिस्टम के साथ एफर्ट्स करते काम करते हैं, अगर हर महीने 10-15 हजार रुपये भी आ रहा है तो सही है ना यार। आप खुद सोचो, 10-15 हजार की नौकरी करने में कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितना मेहनत करनी पड़ती है, पता है? आपने नौकरी किया है कभी? बोलेगा नहीं सर नौकरी तो, अच्छा आपके जानने वाले में कोई तो होगा, फ्रेंड वगैरह, भाई ब्रदर सिस्टर, कोई तो होगा जो जॉब कर रहा होगा। आप उनको देखते हो सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं, एफर्ट्स करते हैं, फिर भी पैसों को लेकर परेशान रहते ही नहीं रहते, सही से अपना पढ़ाई भी नहीं कर पाते, ये नहीं कर पाते। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, सबसे अच्छी बात है। आज देखो मैं घर बैठे काम करता हूँ, विवेक सर सारी चीजें बताए आपको। यहाँ पे आपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल शेयर किया होगा सर का, उनके बारे में बताओ, जो आपने प्रोफाइल शेयर किया है। कहा देखो सर घर बैठे इतने सारे यंगस्टर्स को हेल्प करे, सारी चीजें मुझे पर्सनली बहुत अच्छे से हेल्प कर रहे हैं, राइट? सो अगर सोचो, अगर आपने काम करना शुरू कर दिया, अगर 10-15 हजार रुपये आना शुरू हो जाएगा तो अच्छी बात है ना? बोलेगा हाँ जी, जो चीजें उसने बताया उसके ऊपर हमें बात करनी है। समझ में आया? यहां तक क्लियर हो गया? उसके बाद ठीक है, अब उससे पूछना है कि ओके ग्रेट, बहुत बढ़िया, कंपनी के बारे में कुछ क्लैरिटी हुआ, आप बता सकते हो किस लेवल की कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल का है? समझ में आया? इस तरीके से थोड़ा सा कंपनी के बारे में जरूर बताना है, उससे पूछना है। बट बहुत सारे केसेस में क्या होता है, कंपनी के बारे में लोग बता देते हैं, बट कुछ केसेस में क्या होता है बंदे को पता नहीं होता। इसका मतलब क्या है, थोड़ा थोड़ा उसने मतलब वीडियो देखा है, ज्यादा फोकस से नहीं देखा है। ठीक है, तो पहला चीज क्या आता है, मैक्सिमम लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं, आप लोग जैसे ही फर्स्ट टास्क दे दिया, उस बंदे को समझ में ना आया, तो आप बोलते हो कि नहीं कोई बात नहीं, फॉलो अप ले लिया, और उसको बोलते हो सेकंड टास्क दिखा दो। भाई सेकंड टास्क दिखाने की क्या जरूरत है, ये बताओ। अब बताओ, फर्स्ट टास्क ही उसको समझ में नहीं आया, या फर्स्ट टास्क ही उसने अच्छे से नहीं दिखाया, अगर आपने सेकंड टास्क शेयर कर दिया तो क्या समझ में आएगा? सेकंड टास्क तो और भी समझ में नहीं आएगा, सेकंड टास्क तो और भी अच्छे से वो नहीं देख पाएगा, उसके बाद तो कॉल ही नहीं उठाएगा। आ रही बात समझ में? पहला पार्ट अगर किसी को समझ में आ गया तभी आप आगे बढ़ो, अगर नहीं समझ में आया तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल सी बात है, जो फर्स्ट टास्क है ना, फर्स्ट टास्क है ना, जो जिसको समझ में नहीं आया, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, उससे मैं बहुत अच्छे से दोबारा से रिलेशनशिप बिल्ड करता हूँ। मैं यही चीजें बताता हूँ कि आप एक बार उससे प्रॉपर 5-7 मिनट 10 मिनट फॉलोअप में बात करो, और उसको बोलो कि आप एक काम करो, जो फर्स्ट टास्क का फर्स्ट जो वीडियो है ना, 1 घंटे वाला, फर्स्ट टास्क का जो फर्स्ट वीडियो है ना 1 घंटे वाला, उसको ना 16-17 मिनट से लेके 33 से 34 मिनट के बीच में 15-16 मिनट एक बार वॉच करो अच्छे से। ठीक है, उसमें क्या होता है, उसको सारा प्रोसेस वगैरह एक बार और अच्छे से क्लियर हो जाता है। ये बीच का जो 15-16 मिनट का जो है ना, उसमें बहुत अच्छे से उसको क्लियर हो जाता है। तो ये चीजें आप उसको दोबारा गाइड कर दिया, उसके बाद फिर दोबारा फॉलो अप लो, उसके बाद बंदा सेट हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है बात करने से कि हाँ इसको थोड़ा सा और समझने की जरूरत है, सेकंड टास्क मत दो, सेकंड टास्क दोगे तो फिर उसको और भी समझ में नहीं आएगा। उसके बाद आप सेकंड टास्क के लिए गाइड करो, जब बंदे को थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। ये छोटा सा पॉइंट है जो मैंने ऐड कर दिया आपसे। ठीक है, उसके बाद
हमने जब कंपनी के बारे में थोड़ा सा बताना है उसको कि कंपनी किस लेवल की है, थोड़ा सा आपने, ऐसा नहीं कि पूरा आपने 1 to 1 करके सारा कुछ बताना शुरू कर दिया, थोड़ा सा बताओ, ये चीजें बताओ मेन मेन पॉइंट जहां से उस बंदे को लगे कि कंपनी किस लेवल की है। पहला चीज देखो, कंपनी कितनी पुरानी है, कितनी स्टेबल कंपनी है। पिछले 45 साल से 1978 से कंपनी पूरे वर्ल्ड की 170 देशों में चल रहा है। खुद सोच के देखो, एक ऐसा कंपनी जो पूरे वर्ल्ड में ऑलरेडी 170 देशों में चल रहा है, तो क्या वो छोटा मोटा कंपनी हो सकता है? खुद सोच के देखो, बोलेगा नहीं सर, है ना। अरे इंडिया की अगर मैं बात करूं तो 22 साल से ज्यादा की टाइम हो चुका है। खुद सोच के देखो, 22 साल से कंपनी हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है। सोचो किस लेवल की है, और आज पता नहीं, न जाने कितने हजारों लाखों लोगों की लाइफ चेंज हो चुका है यहाँ पे। हमारे ग्रुप में, सक्सेस मंत्रा ग्रुप में, ऐसे ऐसे पर्सन है जो महीने का 10,000 15,000 रुपये कमा रहे हैं, और ऐसे ऐसे पर्सन भी है जो लाखों रुपए भी कमा रहे हैं। राइट, आपने देखा होगा सर का इंस्टाग्राम आईडी, आज देखो सर की लाइफ स्टाइल सारे, आईफोन वगैरह सब कुछ। राइट, यहाँ तक क्लियर हो गया। हम ट्रस्ट बना रहे हैं, हम उससे एक पॉजिटिव मैसेज वाला बात कर रहे हैं, हम पॉइंट टू पॉइंट स्क्रिप्टेड रोबोट की तरह बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहां से पता चलता है आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है, रेट कितना है। राइट, उसके बाद जब आपने कंपनी के बारे में बता दिया, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हम अपने सिस्टम के बारे में बताना है। सिस्टम के बारे में बताने का मतलब क्या है, हमारा सपोर्ट सिस्टम क्या है, यहाँ पे हमारे साथ यंगस्टर्स अचीवमेंट्स कैसे ले रहे हैं, यहाँ पे यंगस्टर्स ग्रो कैसे कर रहे हैं, ये सारी चीजें आप उनके साथ शेयर करो। आप अपना टेस्ट मनी यहाँ पे शेयर करो। ठीक है, आप अपना टेस्ट मनी यहाँ पे शेयर करो। समझ में आया? अपना टेस्ट मनी कैसे शेयर करना है? जैसे देखो, मैं एक कैसे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, पर मुझे ना फर्स्ट टाइम मैंने इस बिजनेस को देखा था, तो मुझे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता, बट इतना ही समझ में आ गया था कि यार ये जो बिजनेस है तो वाकई कमाल का बिजनेस है। अगर हम मेहनत करते हैं, अगर हम एफर्ट्स करते हैं, डिसीजन लेते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। मतलब 10-15 हजार रुपये कमाने के लिए हमें सोचना ही नहीं पड़ेगा, ये चीजें मुझे क्लियरिटी हो गई थी। बट आगे करना क्या है, कैसे करना है, बहुत सारी चीजें देखो, बिजनेस को देखने में और समझने में फर्क होता है। अभी तक देखो आपने 2-3 वीडियो देखा है, तो अभी तक सिर्फ बिजनेस को देखा है। आप खुद सोचो, एक 10-15 हजार की नौकरी करने के लिए बंदा पहले 10 साल 10th तक पढ़ता है, उसके बाद +2 करता है, उसके बाद 3-4 साल ग्रेजुएशन करता है, तब जाके उसको 10 से 15 हजार की नौकरी लगता है। मतलब 10-15 हजार रुपये नौकरी में कमाने के लिए इतने साल पढ़ाई करने पड़ते हैं। खुद सोच के देखो, एक ऐसा अपॉर्चुनिटी जो पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 अपॉर्चुनिटी है, जिसको समझने के लिए, जहां पे स्टार्टअप करके आप हर महीने 10-15-20 हजार रुपये कमा सकते हो, बट अपर कोई लिमिट नहीं है कि ऊपर कितने तक कमा सकते हो, 6 महीने, 1 साल, 2 साल के अंदर अंदर। तो खुद सोच के देखो, इस अपॉर्चुनिटी को समझने के लिए ऑब्वियसली सी बात है, 1 से 2 दिन तो ज्यादा टाइम है नहीं ना। बोलेगा नहीं सर, बिल्कुल। तो अभी देखो, फर्स्ट टास्क मैंने आपको कॉलिंग में बताया था, आपने फर्स्ट टास्क कंप्लीट किया, बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको बहुत सारी चीजें क्लियरिटी हो गई है, बट अभी आपको ये चीजें समझना है कि भाई यहाँ पे करना कैसे है, वर्क कैसे करना है। और दूसरा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, आप इस बिजनेस में किस लिए आ रहे हो? पैसे के लिए या किस लिए आ रहे हो? पैसे कमाने आ रहे हो ना, तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि भाई पैसे आते कैसे हैं। पता है आपको पैसे आते कैसे हैं? तो नहीं सर, वो तो पता ही। ठीक है, तो ये चीजें आपको डिटेल में समझना पड़ेगा कि पैसे आते कैसे। ठीक है, और दूसरा चीज, अगर आपने डिसीजन ले लिया रोहित, तो मैं आपको बताऊं कि अगर आपका सिलेक्शन हो गया, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे बहुत अच्छा कर सकते हो। क्योंकि देखो, मैं अगर अपने सीनियर की बात करूं, मैंने बताया था ना, जो मैंने इंस्टाग्राम आईडी शेयर किया था, तो उन्होंने स्पेशली मुझे बोला हुआ है कि अगर मेरे साथ जो पहला 5% आने वाले हैं ना, उनको पर्सनली सपोर्ट करने वाले हैं। देखो कितनी अच्छी बात है आपके लिए कि आप भी उस स्लॉट्स में आ सकते हो। क्यों आ सकते हो? क्योंकि जो 5% बोला है, उनमें से ऑलरेडी मैंने 3 लोगों को सेलेक्ट कर दिया है, 3 लोगों का स्टार्टअप हो चुका है, रजिस्ट्रेशन हो चुका है, बस 2 लोग है। तो उसमें क्या होता है, वो आपको मौका मिलेगा, बट तभी मिलेगा जब आप इस चीज को डिसीजन लेंगे, स्टार्टअप लेंगे। तो मुझे लग रहा है कि फर्स्ट टास्क आपने कंप्लीट किया बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आप रिलेशनशिप बनाओ, और उसके बाद क्या करो, उसको सेकंड टास्क के लिए वैल्यू बनाओ। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया यहाँ पे? सेकंड टास्क के लिए वैल्यू बनाओ। अब सेकंड टास्क के लिए कैसे वैल्यू बनाना है, आपको पता है सेकंड टास्क में क्या है? हाँ जी, पता है ना सेकंड टास्क में क्या है? पहला चीज क्या है, वर्क क्या करना है ना, मार्केटिंग प्लान, ये सारी चीजें है। ठीक है, तो अब उसको उसी तरीके से बैठना। उनको बताया था आपने कि यार फर्स्ट टास्क सेकंड टास्क, मतलब 1 से 2-3 टाइम लगेगा, 2 टास्क कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी आपको ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगा। मतलब मैक्सिमम चांसेस ये होता है कि फर्स्ट और सेकंड टास्क के बाद आप थर्ड पार्टी करा दो तो क्लोजिंग हो जाता है। सेकंड टास्क मतलब इनफ है। ठीक है, अगर आप सही से एफर्ट्स कर रहे हो तो, क्योंकि आपके अंदर नॉलेज होना चाहिए तो। हाँ जी राधिका जी, जाग जाओ।
जाग जाओ। ठीक है, समझ में आया? तो यहां तक है कि अब सेकंड टास्क में कैसे वैल्यू बनाना है। देखो, ये जो अपॉर्चुनिटी है एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जिसको कोई भी कर सकता है। अगर वो गर्ल्स है, अगर वो हाउस वाइफ है, अगर वो स्टूडेंट है, अगर वो जॉब कर रहा है, तो उनसे रिलेट करके आपने बात करना है। ऐसा नहीं है कि हम बात कर रहे हैं एक ऐसे पर्सन को जो ऑलरेडी हाउस वाइफ है और हम उसको किसी और तरीके से गाइड कर रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको पहले पता होना चाहिए कि इसकी मेंटालिटी क्या है, इसकी माइंडसेट क्या है, हमें उसी के अकॉर्डिंग उसको गाइड करना है। ठीक है। और दूसरा चीज, अपनी जो बिजनेस की वैल्यू बताना है उसको ये बताना कि देखो यहाँ पे हमारे सिस्टम में मैटर ये नहीं करता कि आप किस बैकग्राउंड से हो, किस फैमिली से हो। मैटर ये करता है कि आपके अंदर डेडिकेशन कितना है, आप कितना सीरियस हो अपने करियर के लिए, आप कितना सीरियस हो पैसे कमाने के लिए। ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। हमारे हमारे ग्रुप में ऐसे ऐसे पर्सन है जो हाउस वाइफ है, अपना घर के काम के साथ साथ यहाँ पे 2-3 घंटे टाइम देके भी आज हर महीने 15-20 हजार रुपए कमा रहे हैं। हमारे टीम में ऐसे ऐसे गर्ल्स है जो पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छे लेवल में पढ़ाई कर रहे हैं, इवन बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर रहे हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पे पार्ट टाइम बिजनेस को कर रहे हैं, और डेली 2-3 घंटे टाइम निकाल के यहाँ पे हर महीने 10 हजार, 15 हजार, 20 हजार रुपए की अर्निंग आराम से कर रहे हैं। तो आप खुद सोच के देखो, जब इतने सारे लोग कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं अगर आपको सपोर्ट मिले तो। मेरा पूरा सपोर्ट मिलेगा, डोंट वरी, इसके लिए आप बेफिक्र हो जाओ, आपको पूरा मेरा सपोर्ट मिलेगा। बट मेरे साथ साथ मेरा जो सीनियर है ना, ग्रेट पर्सनालिटी, आप उनके बारे में नाम बता सकते हो। एक पर्टिकुलर मैं नाम नहीं ले रहा, क्योंकि जिनका भी बता सकता हूँ उनके बारे में बताओ, कि उनके बारे में बताओ कि उनका इनकम कितना है, उनका लाइफ स्टाइल, सारी चीज क्या, इंस्टाग्राम आईडी देखा आपने, हाइलाइट्स देखा अपनी सारी चीजें, कि आपको उनका पर्सनल सपोर्ट मिलेगा। तो खुद सोचो, आप पहले महीने से 10-15 हजार रुपये कमाने में प्रॉब्लम आएगी? बोलेगा नहीं। ठीक है, समझ में आया? विनय सर जी, समझ में आया ना? ठीक है। अब उसको सेकंड टास्क के लिए, कि अब ये जो टास्क देने वाला हूं ये बहुत ही अमेजिंग टास्क है। अगर आपने इसको कंप्लीट कर लिया तो 101% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि फिट 70-80% तक मुझे लग रहा है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बट मेरे को ना और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी फॉलो अप लेना है, जिनसे अभी बात करना है। ठीक है, तो मैंने अभी पहले आपका नंबर आया था तो मैंने आपसे बात कर लिया, बहुत अच्छा लगा। मैं आपको ना एक सेकंड टास्क शेयर कर रहा हूँ, इसको आप जल्दी से कंप्लीट करो। अब मुझे बताओ कि इसको कब तक कंप्लीट कर लेंगे, ताकि मैं स्पेशल जो मैंने सर का प्रोफाइल दिया है ना आपको, उनसे मैं आपके लिए टाइम ले सकूं। क्योंकि देखो, मेरे तरफ से तो ओके है, मेरे तरफ से कोई प्रॉब्लम, मैं तो चाहता हूँ कि मेरे साथ सब आ जाए, मैं तो चाहता हूँ कि मेरे साथ सब आ जाए। बट मेरे सीनियर के पास भी इतना टाइम होना चाहिए ना कि उन सबको उन्होंने बोला हुआ है मेरे पास 5 लोग आएगा, उन्हीं को गाइड करेंगे, उनको पर्सनल सपोर्ट देंगे। बाकी का तो मुझे खुद नहीं पता, बट अब तक 3 लोगों का कर चुका हूं मैंने। ठीक है, तो उनसे भी मुझे टाइम लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं स्पेशली टाइम ले लिया, अगर मैंने स्पेशली टाइम लिया, अंकित जी कह रहे एक बार फिर से समझाइए ये वाला पॉइंट। ठीक है, देखो, सबसे मेन चीज क्या है, मैंने आपको बताया, जब भी आप फर्स्ट टास्क की फॉलोअप कंप्लीट कर देते हो, जब सेकंड टास्क के लिए गाइड करते हो, तो आप उसको इस तरीके से वैल्यू बनाओ। पहले तो रिलेशनशिप बना लिया आपने इस तरीके से, उसको इस तरीके से वैल्यू बनाओ कि जो सेकंड टास्क है ना वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको देखने के बाद उसको माइंडसेट क्लियर होने वाला है, सारे चीजें होने वाली, मार्केटिंग प्लान, इनकम पोटेंशियल, सब कुछ पता चलने वाला है, अलग अलग लीडर्स को सुनने वाले, आपको पता है ना ये चीजें। तो आपको उसको उस तरीके से वैल्यू बनाओ कि अगर देखो आपका सिलेक्शन हो गया, मेरे तरफ से तो कोई मतलब कोई फाउंडेशन नहीं है, मैं तो चाहता हूँ मेरे साथ लोग आए। बट मेरा जो सीनियर है ना, जो ग्रेट मेंटोर, आप उनका नाम बता सकते हो, कि उन्होंने स्पेशली मुझे बोला हुआ है, आज देखो उनकी इनकम ये है, आज वो मिलेनियर बन चुके हैं, आज उनकी लाइफ स्टाइल, ये सारी चीजें वो बता सकते हो आप, कि उन्होंने स्पेशली मुझे बोला हुआ है कि मेरे साथ जो पहला 5 लोग आएगा ना, उनको सिर्फ पर्सनल सपोर्ट मिलने वाला है, उनका मतलब पर्सनली वो गाइड करने वाले हैं। राइट, जिसमें से ऑलरेडी मैंने 3 लोगों को सिलेक्ट कर दिया, 2 लोग हैं, और आपसे पहले देखो मैंने ऑलरेडी और भी बहुत सारे लोगों को मैंने टास्क शेयर किया है, जिनमें से मुझे बात करना है। तो अभी आपका नंबर आया तो मैंने आपका कॉल लगा दिया, और मुझे लग रहा है कि यार 70-80% आपको क्लियर हो गई है, और चांसेस भी है सिलेक्शन होने का। बट देखो, ये तभी होता है भाई जब आप सेकंड टास्क को अच्छे से देखो, क्योंकि जब मैं आपको सर से पर्सनली इंटरेक्ट करवाऊंगा ना जूम पे, तो वहां पे भी बहुत सारी चीजें हैं जो सर आपको गाइड करेंगे, वो तो तभी समझ में आएगा ना जब आप ये चीजें को समझ पाओगे। बोलेगा हाँ जी सर बिल्कुल। ठीक है, तो देखो सेकंड टास्क है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको समझ में आएगा कि पैसे कैसे आता है। आप आ रहे हो किस लिए यहाँ पे? पैसे कमाने आ रहे हो ना? आप चाहते हो कि 2-3 घंटे काम करके 10-15-20 हजार रुपये कैसे कमाना है? बोलेगा हाँ जी। तो बोलो ये चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, इनकम कैसे आता है।
दूसरा चीज आपको ये भी क्लियर होने वाला है यहाँ पे कि भाई वर्क कैसे करना है इंस्टाग्राम पे, बिजनेस को शेयर कैसे करना है, बिजनेस को प्रमोट कैसे करना है, ये चीजें भी आपको वहां पे क्लियर होगा। बट देखो इस फॉलोअप में ना दो चीजें आती है, पहला चीज आती है कि भाई करना क्या होता है, दूसरा चीज आती है कि इन्वेस्टमेंट करना होता है। पता है ना आपको, ये दो ऑब्जेक्शन ज्यादा करके आते हैं फर्स्ट टास्क के बाद। तो ये दो ऑब्जेक्शन आने से पहले आपको खत्म करना है। देखो ऑब्जेक्शन हैंडल करने का पहला एक ही तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका, कि आपको पता है कि ये ऑब्जेक्शन आने वाला है तो उससे पहले आप इसको खत्म अपनी टेस्ट मनी के थ्रू। अगर इन्वेस्टमेंट की कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो आपको अगर वो पूछ देता है इसमें तो वहां से भी क्लियर कर सकते हो कि भाई देखो इन्वेस्टमेंट ऐसा नाम का कोई चीज यहाँ पे है। सबसे पहला चीज देखो, राइट, पहला चीज क्या है, देखो आप यहाँ पे पैसे लगाने आ रहे हो या कमाने आ रहे हो, क्वेश्चन करो, आप क्या करना है, क्वेश्चन करो, पैसे लगाने आ रहे हो या पैसे कमाने आ रहे हो। पहला चीज ये क्लियर होता है, अगर आप पैसे लगाने आ रहे हो तो बेशक मत आओ यार, मैं कहता हूँ आप पैसे लगाने मत आओ, क्योंकि ये जो बिजनेस है ये पैसे लगाने का बिजनेस नहीं है। ये जो बिजनेस है ये मेहनत करके, एफर्ट्स करके पैसे कमाने का बिजनेस है, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। ऑनलाइन बिजनेस में सिर्फ मेहनत होती है, सीखना पड़ता है, स्किल्स होती है। ठीक है, जो चीजें आपने देखा होगा वो 1000 2000 रुपए की वो शॉपिंग वाली बात, तो वो तो नॉर्मल है यार, देखो आप तो ऑलरेडी शॉपिंग कर रहे हो। बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ये देखो ना कि यहाँ से 10 15 हजार रुपये आएगा कैसे। अब मुझे बताओ कोई ऐसा काम है जहाँ पे आप 2 4 हजार रुपए की शॉपिंग करके आप हर महीने एक अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हो, तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? आप सोचो, अगर मार्केट में जाते हैं आप 500 1000 2000 रुपए की शॉपिंग खरीदते हैं, कुछ भी सामान घर के लिए, राशन या अपने लिए कोई अच्छा पैंट शर्ट टी शर्ट जींस कुछ भी लेके आते हैं, क्या आपको वहां से कोई बेनिफिट होता है? क्या वहां से आपका कोई अर्निंग आता है? नहीं। बट एक ऐसा काम है जहां से आप कुछ सीख के, कुछ स्किल सीख के आप बहुत अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। इस तरीके से आपने क्या है, इन्वेस्टमेंट वाले पार्ट को मतलब बिल्कुल दिखाना ही नहीं, वैल्यू ही नहीं दिखाना है उसको कि भाई 1300 रुपये या 5000 रुपये स्लो मीडियम फास्ट ये कोई बड़ी चीज है, ये नहीं दिखाना है। उस पर्सन में पैसे बिजनेस नहीं कर सकता, उसके लिए क्या कर रहे, वही तो मैं बोल रहा हूँ, पहले समझो ना इस चीज को, वही तो मैं समझा रहा हूँ अभी आपसे। ठीक है, क्लियर हुआ? वही चीजें मैंने समझाया आपको कि अपना जो बिजनेस है, आपकी जो बिजनेस की वैल्यू है ना उसको कम करो। जो दिखा रहे हो आप 1300 रुपये 5000 रुपये, वो तो कुछ भी नहीं है। आप उसको फर्स्ट टास्क में, फर्स्ट फॉलोअप में ये दिखाने की कोशिश करो कि भाई यहाँ पे उसको मिलने क्या वाला है। क्या दिखाना है यहाँ पे, उसको मिलने क्या वाला है। अभी मैं इसके बारे में आगे बात करूंगा जब क्लोजिंग की बात करेंगे तो, ठीक है, इसके डिटेल में बात करेंगे इस तरीके से। ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज, वर्क करना क्या है। अब करना क्या है, सिंपल से ये क्वेश्चन कर, ये दो ऑब्जेक्शन यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ, फिर आगे मैं क्लोजिंग का पार्ट में जाऊंगा। दो चीजें, अब करना क्या है, अब करना क्या है इसका जवाब कैसे देना, सिंपल सी बात है, उनसे एक क्वेश्चन करो कि देखो आप इंस्टाग्राम पे क्या कर रहे हो, आप इंस्टाग्राम पे क्या करते हो, ज्यादातर टाइम पास कर रहे हो। आप कितने साल हो गए, 1 साल 2 साल 3 साल, अच्छा आपने कितने पैसे कमाए अब तक इंस्टाग्राम से? बोलेगा नहीं पैसे तो मैंने कुछ नहीं कमाया, कुछ नहीं कमाया। अब उसको सिंपल सा यहाँ पे एक क्वेश्चन पुट करो कि आपको जो मैंने इंस्टाग्राम प्रोफाइल शेयर किया था क्या आपने उसको देखा? सर भी इंस्टाग्राम, आप अगर अपना प्रोफाइल शेयर कर रहे हो, आप अच्छा बिल्डअप है तो शेयर करो, अच्छा बिल्डअप नहीं है तो शेयर मत करो। ठीक है, आप उसको बताओ कि आप में और सर में फर्क क्या है। वो भी तो इंस्टाग्राम चला रहे हैं, आप भी तो इंस्टाग्राम चला रहे हैं, पर सर पैसे कमा रहे हैं, आप क्यों नहीं कमा रहे? इसका फर्क पता है आपको? इसका फर्क ये है कि आप इंस्टाग्राम को टाइम पास के लिए यूज कर रहे हो, स्क्रॉलिंग कर रहे हो, रील्स देखते हो, वीडियोस देखते हो, फालतू काम करते हो। बट जो हमारे सीनियर है वो इंस्टाग्राम पे क्या कर रहे हैं, बिजनेस की पर्पज से इंस्टाग्राम चलाते हैं, वो बिजनेस की पर्पज से यूज करते हैं, वो बिजनेस को प्रमोट करते हैं, शेयर करते हैं, क्योंकि आपको भी पता है आज के टाइम पे सोशल मीडिया कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। आज हिंदुस्तान के अंदर लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो इंस्टाग्राम पे टाइम पास करते हैं, उनको पता ही नहीं है कि भाई इसको यूटिलाइज कैसे करना है, उसको ये नहीं पता कि इसके थ्रू हमें इनकम कैसे जनरेट करना है। वही चीजें सिखाएंगे, बस सेम चीजें, वही चीज करना है जो आप पहले से करते आ रहे हो, बट थोड़ा सा तरीका चेंज करना है। वो चीजें आपको यहाँ पर सीखना पड़ेगा। जब आपको इंस्टाग्राम के ऊपर, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, मार्केटिंग के ऊपर, ये सारी चीज के ऊपर जब आपको 2 3 दिन ट्रेनिंग मिलेगा ना, तो आपको ये चीजें भी क्लियर हो जाएगी भाई कैसे प्रमोट करना। सिंपल सी बात है, अगर ये चीजें करना सीख गए और इंस्टाग्राम चलाते चलाते हर महीने 15 20 हजार रुपये आ रहे हैं तो बस इससे अच्छा क्या चाहिए, राइट। बट मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आप सेकंड टास्क अच्छे से कंप्लीट करो, देखो, ताकि आपकी जो आगे की प्रोसेस है वो, ठीक है, यहाँ पे अच्छे तरीके से वैल्यू बना करके आप उसको क्या करो, सेकंड टास्क शेयर। ठीक है, यहाँ तक होगी। मतलब फर्स्ट फॉलोअप में ये है कि मतलब 8 10 मिनट ज्यादा है, 8 10 मिनट अगर आपने अच्छे से बात कर लिया तो फर्स्ट फॉलोअप कंप्लीट हो जाएगा। आप यहाँ पे अच्छे से रिलेशनशिप भी बना रहे हो, आप यहाँ पे उसका नीड वगैरह सारे कुछ जो है वो भी अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर लेते हो।
मतलब इस तरीके से अगर आप कैजुअल तरीके से बात करते हो तो डेफिनेटली आप यहाँ पे ये सारी चीजें कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, चलो फिर आगे बढ़े। ओके, अब आते हैं सेकेंड फॉलो। यहाँ पे असली गेम शुरू होगा, ठीक है, रेडी है? यहाँ पे असली गेम शुरू होता है सेकेंड टास्क के बाद, ठीक है। सबसे पहला चीज माइंड सेट क्लियर कर लो, बंदा कॉल नहीं उठाते तो हम उसको क्या करें। बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि सर कॉल नहीं उठाते, उसका क्या करो। आधार कार्ड तो दिया नहीं कि उसके घर के एड्रेस पे हम चले जाएंगे, बोलेंगे भाई साहब कॉल क्यों नहीं उठा रहा है। यार जो कॉल उठाया ही नहीं, जो रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा, जो वीडियो ही नहीं देख रहा, उसको हम क्या ही कर सकते हैं। हमारा एफर्ट्स तो उस पे लग रहा है ना, जो प्रॉपर हमें सुन रहा है, जो कॉल उठा रहा है, जो रिस्पॉन्स कर रहा है, जो क्वेश्चन कर रहा है, हमारा एफर्ट्स उस पे। कॉल नहीं उठा रहा है उसका कोई इलाज नहीं है। मैंने इससे पहले ही बताया कि कॉल नहीं उठाने का एक ही कारण क्या है, कि आपकी इनविटेशन में प्रॉब्लम है। वो बंदा वीडियो नहीं देख रहा है, और वीडियो नहीं देख रहा है तो उसको बात करने के लिए कुछ है ही नहीं, जवाब है नहीं, तो कॉल क्यों उठाएगा। जो बंदा वीडियो देखेगा, जिसको समझ में आएगा, वही कॉल उठाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये चीजें पहले आप क्लियर हो जाओ, पहले थोड़ा सा इनविटेशन के ऊपर काम कर लो, ये प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं सेकेंड टास्क के बाद, ठीक है। सेकेंड टास्क के बाद ये होता है हमारा सेकेंड फॉलोअप, ठीक है। अब सेकेंड फॉलोअप में हमें किस तरीके से बात करना है, ठीक है, रेशियो निकलता है। चलो थोड़ा सा चैट से बाहर आओ। अब देखो, सिंपल सिंपल सा बात है, सेकेंड टास्क में क्या है, हमने क्या क्या दिखाया उसको, मार्केटिंग प्लान दिखाया, पहले समझ लो। मार्केटिंग प्लान दिखाया, वर्क क्या करना है, ठीक है। दूसरा चीज इनकम पोटेंशियल भी वहां पे उन्होंने देख लिया है, सारे कुछ देख लिया है। अब हमारा बात करने का जो मेन मकसद है वो मैं आपको बताता हूँ। सेकेंड टास्क में आपने क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, ध्यान से समझना इस बात को। सिर्फ दो चीज के ऊपर। पहला चीज हमारा बिजनेस की पावर, मतलब आपने फर्स्ट फॉलोअप में कम बात किया है इसके ऊपर, आपने रिलेशनशिप ज्यादा बनाया है, बट सेकेंड फॉलोअप में आपने दो चीजें, पहला बिजनेस की पावर। ये बिजनेस की पावर क्या है, क्योंकि बंदे ने देख लिया है बहुत सारी चीजें। अब उसको क्या है कि अब उसको अच्छे तरीके से सेट करना है। सेट कैसे करना है, कि बिजनेस की पावर दिखाना है कि हमारा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का पावर क्या है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कितनी बड़ी ब्रांड है, पहला चीज। दूसरा चीज, हमारा सक्सेस मंत्रा ग्रुप का सपोर्ट सिस्टम कितना जबरदस्त है। ये पहले पॉइंट पे दोनों चीजें आ गई, बिजनेस की पावर और हमारा सपोर्ट सिस्टम की पावर। और दूसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है थर्ड पार्टी के लिए अप्रोच, ठीक है। थर्ड पार्टी के लिए अप्रोच, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये दोनों चीज के ऊपर काम करना, कैसे करना है अब समझो बात को। सबसे पहले चीज, आपने कंपनी के बारे में और इनकम पोटेंशियल के बारे में उसको पहले क्लियर करो, कि भाई अब आपको लग रहा है कि किस लेवल का प्लेटफॉर्म है। वाकई देखा आपने किस तरीके से यंगस्टर्स यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, किस तरीके से वर्क कर रहे हैं विद इन वेरी शॉर्ट टाइम के अंदर। देखो यहाँ पे 6 महीने काम करके आपने सुना होगा कि यहाँ पे 6 6 महीने काम करके एक एक साल के अंदर अंदर पर्सन यहाँ तक पहुंच रहे हैं। मुझे खुद इतना टाइम हो गया, आप अपने बारे में वहां पे बताओ कि अब तक मैं इतने पैसे अर्निंग कर चुका हूँ, लास्ट मंथ की मेरी इतने की इनकम है। आप वो चीजें बता सकते हो। अगर आपके पास नहीं है, अगर आपने अभी स्टार्ट किया है या नए हैं, तो आप सीनियर के बारे में बता सकते हो। बस वही ये थोड़ा सा तरीका चेंज होता है। देखो जब मेरे पास कोई अचीवमेंट नहीं था, कोई पे आउट नहीं था, कुछ नहीं था, तब भी मैंने काम किया, तब भी मैंने टीम बनाया, है ना। तो मेरे पास कौन सा स्टार्टिंग से पे आउट था कि मैं बताता कि मेरा इतने का पे आउट था। यार आज आप नए हो, आपके पास पे आउट नहीं, एक दिन मैं भी तो नया था, मेरे पास भी तो नहीं था। बट मैं क्या करता था, सीनियर को प्रमोट करता था, समझ रहे हो। जो हमारे पास थे उसको प्रमोट करना, बस तरीका पता होना चाहिए। प्रमोट करने आना चाहिए, मैटर नहीं करता, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से, चाहे आप खुद को प्रमोट करो, चाहे आप सीनियर को प्रमोट करो, पर प्रमोट करने का तरीका सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ये चीजें कर लो, ठीक है। अब वहां पे बता सकते हो कि मेरी इतने का पे आउट है, या मेरे सीनियर का इतने का पे आउट है, अब तक वो इतने अर्निंग कर चुका है इस मार्केटिंग प्लान में। आपको पता है ना कि देखो पहला स्टार्टिंग में तो देखो सिंपल सी बात है कि अगर आप स्टार्ट करते हैं तो 10 से 15, कोई भी काम का स्टार्टिंग जो होता है वो शुरुआत छोटी सी होता है। आप 10 15 हजार रुपए का इनकम आराम से जनरेट कर सकते, है ना। वही तो मैंने बताया तिलक जी, आप समझ ही नहीं रहे हो, ठीक है। सबसे पहला चीज क्या है, आप उसके बताओ 10 से 15 हजार रुपए का इनकम कैसे आएगा। ये चीजें उसको क्लैरिटी हो गई है, पढ़ाई के साथ साथ आएगा। दूसरा चीज, अगर आपने यहाँ पे 6 महीने या एक साल एफर्ट्स कर लिया, तो आपको पता है ना कि एक बार सुपरवाइजर लेवल बन गए तो 30 40 50 हजार रुपये कमाना कोई बड़ी बात है। अगर आप 1 1.5 साल मेहनत कर लिए तो देखो आप कहाँ पहुंच सकते हैं। खुद सोच के देखो आप यहाँ पे, ऐसे हजारों एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा। उसका विजन क्लियर करवाओ, थोड़ा बहुत उसको ड्रीम सपने की तरफ भी लेके जाओ,
ठीक है। बड़े बड़े चीजें जब आप बातें कर लोगे ना कि आप 50,000 60, ऐसा नहीं कि 2-2 3-3 लाख की बात करना, गाड़ियां की बात करना, जरूरत नहीं, मतलब उन्होंने देख लिया ठीक है, उतना तक ठीक है, बट ज्यादा फोकस आपने करना है, ठीक है। 4-5-6 महीने अगर आपने अच्छे से एफर्ट्स किया तो आप 40-50 हजार रुपए का इनकम कर सकते हैं। हेलो, समझ में आ रही है? 40-50 हजार रुपए का इनकम आप आराम से कर सकते हैं। आप खुद सोच के देखो एक ऐसा प्लेटफॉर्म। आप मुझे बताओ, अभी आप अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद आपकी नौकरी लग जाएगा। आप मुझे बताओ ज्यादा से ज्यादा कितने की नौकरी लगेगी? ज्यादा से ज्यादा कितने की नौकरी लगेगी? वो बोलेगा 10 से 15 हजार रुपये। बिल्कुल। आप खुद सोच के देखो, आज के टाइम में 10 से 15 हजार रुपये की वैल्यू है। मैं कैसे करता हूँ, मैं खुद बताता हूँ कि देखो, अब मैंने ऑलरेडी 3 साढ़े 3 साल 4 साल मैंने जॉब किया हुआ है, राइट। अब वहां पे क्या है, 3 साल जॉब किया, फिर भी देखो पैसों के लिए परेशान था, प्रॉब्लम थी। उसके बाद मैंने बिजनेस भी किया, वहां पे भी लॉसेस हो गई कोविड की वजह से। तो फिर मैं और भी ज्यादा परेशान था, फ्रस्ट्रेट था कि मैं क्या करूं, राइट। और मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला, आज देखो मैं 2 साल के अंदर अंदर आज मैं यहाँ तक पहुंच चुका हूँ, इतनी सारी चीजें अचीव किया, आज मैनेजर लेवल पे काम कर रहा हूँ। टीम में मेरी इतनी अच्छी, मुझे खुद नहीं पता कि मेरी टीम में 15-20 हजार रुपए कमाने वाले कितने लोग हैं, है ना। आज मेरे थ्रू इतने सारे लोगों के यंगस्टर्स को हेल्प कर रहा हूँ। तो जब मैं इतने सारे लोगों को हेल्प कर सकता हूँ तो आपको क्यों नहीं कर सकता? इवन मैं थर्ड पार्टी करता हूँ, वहां पे भी यही चीजें बताता हूँ, और मैं पर्सनल में भी यही चीजें बताता हूँ, ठीक है। कि आज मैं इतने सारे लोगों को हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसको इस तरीके से क्लैरिटी करवा दिया। उसके बाद जब उसने सारे टास्क वगैरह कंप्लीट कर लिया, सेकंड टास्क, अब उसको ना अप्रिशिएट करो। अप्रिशिएट करोगे तो पर्सन थर्ड पार्टी के लिए आएगा। अब यहाँ पे दूसरा चीज मैं ऐड कर रहा हूँ कि आपने सीनियर की वैल्यू कैसे बनानी है, थर्ड पार्टी कैसे। बहुत सारे लोग यहीं पे गलती बहुत सारे लोग यही पे गलती करते हैं। थर्ड पार्टी में आने के बाद क्लोज ना होने का ये सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि हमने अच्छी तरीके से वैल्यू नहीं बनाया, वैल्यू नहीं बनाया। अब देखो यहाँ पे पहला चीज देखो, कोई भी चीजें बिना वैल्यू का कोई एक्सेप्ट नहीं करता, चाहे वो किसी से भी बात करवा दो आप, विवेक सर से बात करवा दो या कंपनी का डायरेक्ट मालिक से क्यों ना बात करवा दो, और वहां पे फर्क नहीं होता। मैटर करता है कि आप अपने सीनियर सुपरवाइजर से भी कैसे बात करवा रहे हो, आपके सीनियर जो एएस है उससे आप थर्ड पार्टी करवा रहे हो, उससे कैसे कर, उनकी वैल्यू कैसे बना रहे हो, यहाँ पे ज्यादा मैटर करता है। ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। हाइप बनाना है, और हाइप बनाने का भी तरीका होता है। ऐसा नहीं कि हाइप ऐसा बना दो कि मैं आपको बात करवाऊंगा, आपको वो सिलेक्शन करेंगे, अगर वो सिलेक्शन कर दिया तो आप बिजनेस कर सकते हो, नहीं, इस तरीके से नहीं करना है। विथ वैल्यू, विथ रेस्पेक्ट, ताकि उस बंदे के अंदर ना एक क्यूरियोसिटी आए अंदर, बात समझ रहे हो, उस बंदे को एक क्यूरियोसिटी आए अंदर से कि यार मुझे सीनियर से बात करनी है, क्योंकि आपकी बात करने का तरीका, ठीक है। अब यहाँ पे वो चीजें मैं एक बार दोबारा से फिर से ऐड करूंगा कि देखो, मैंने पहले, अब मैं बात करूं, ठीक है। देखो, मैंने पहले आपसे बात किया था कि मेरा जो सीनियर है वो कुछ लिमिटेड लोगों को सिलेक्ट करते हैं, उनके पास 15-20 लोगों का स्लॉट्स होता है। अब खुद सोचो, जैसे आपने इंस्टाग्राम पे फॉर्म भरा था, 300-400 लोगों ने फॉर्म भरा है, तो सबका सिलेक्शन तो होगा नहीं ना, उसमें से कुछ लिमिटेड लोगों को ही सर सेलेक्ट करने वाला है। पर मेरे को तो स्पेशल बोलने वाले हैं कि भाई 5 लोग का ही सिलेक्शन होगा आपका, और वो यही चीजें मुझे बोला हुआ है कि 5 लोगों का होगा। जिससे मैंने आपको बताया कि 3 लोग ऑलरेडी मेरे साथ स्टार्टअप कर चुका है, ऑलरेडी उसका रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है, और अपने ग्रुप में ऐड करके उसका ट्रेनिंग भी मैंने शुरू करवा चुका हूँ, बस 2 लोग हैं, ठीक है। अभी आपसे पहले अभी मैंने आपसे पहले 2-4 पर्सन से बात किया, अभी 15 से 20 लोग हैं जो पेंडिंग में है, जिससे मुझे आज ही बात करनी है। उसमें से मुझे 2 लोगों को सिलेक्ट करना है ना। तो मैं ना एक काम करता हूँ, अभी सीनियर से ना एक बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से मैंने वैसे आपके लिए बताया है, क्या बोलना है, मैंने आपके लिए वैसे बात कर रखा है कि रोहित जी है, योगेश जी है, जो भी है, कि इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बिजनेस को देखा है, समझ लिया है, पर इनसे थोड़ा सा बात करना है, उसके लिए टाइम निकाल दीजिएगा। मैंने एक बार सर को आपके लिए बताया है कि बिजनेस तो सिलेक्ट हो गया, हो सकता है कि इनका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप एक बार बात कर लेंगे, समझा देंगे तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, आगे काम कैसे करना है, पैसे वगैरह कैसे आते हैं, ये सारे कुछ एक बार समझा देंगे अच्छे तरीके से, तो क्योंकि मैंने अपनी तरफ से ऑलरेडी समझा दिया है, ठीक है। तो ये चीजें इस तरीके से आप उसके दिमाग पर डाल दो। अब उसके दिमाग में ये मैसेज चला गया, क्यों? क्योंकि उसका मैसेज ये चला गया कि इन्होंने सर से ऑलरेडी मेरे बारे में बता रखा है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, पहला चीज। और दूसरा चीज ये है कि आपने ये चीजें बताया कि बहुत सारी चीजें मैंने क्लियर कर दिया, बट आपको सीनियर को क्या क्या बताएंगे कि भाई आगे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, काम कैसे करना है, और पैसे इनकम वगैरह कैसे आता है। आप खुद सोच के देखो, अब बात करूं से, आप खुद सोच के देखे कि हमारे जो सीनियर है ऑलरेडी इस लेवल पे काम कर रहे हैं, बता दो उनको मैनेजर सुपरवाइजर, आज वो इतने सारे लोगों को हेल्प करते हैं। मैं ये चीज बताता हूँ, जब मेरे से थर्ड पार्टी का, मैं ये चीज बता रहा हूँ कि पिछले 2 साल से इस बिजनेस को कर रहे हैं, आज उनका इनकम 1.5 लाख से 2 लाख रुपए की है। खुद सोच के देखो, आज वो ऑलरेडी मिलेनियर बन चुके हैं,
बहुत सारी चीजें इस सिस्टम को तो अचीव कर चुका है। और आज की डेट में अगर मैं बात करूं 300-400 लोगों को डायरेक्ट सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं। आप खुद सोच के देखो, अगर ऐसे पर्सन आपका सिलेक्शन कर ले और आपको सपोर्ट करना सिखाना शुरू कर दे, एक डाउन टू अर्थ पर्सन है जो बहुत नॉर्मल पर्सन है, एक दोस्त की तरह, एक फ्रेंड की तरह, एक भाई की तरह ट्रीट करता है, जैसे मुझे ट्रीट कर रहे हैं, आप उसको बताओ कि एज ए सिस्टर, एज ए ब्रदर वो ट्रीट करते सिखाते हैं। अब खुद सोच के देखो कि इतने नेक्स्ट लेवल की पर्सनालिटी है जो इस तरीके से सिखाया है, तो आपकी सक्सेस या आपके अचीवमेंट्स का यहाँ पे रेशियो कितना बढ़ जाएगा। 10-15 हजार पे तो वैसे ही आपको टेंशन नहीं लेना पड़ेगा, सर तो खुद ही करवा देंगे आप, राइट। सो 5 से 10 मिनट का टाइम मुझे लेना पड़ेगा अपने रिस्क पे। मुझे एक बार ना कंफर्म करो, क्या आप सच में सीरियस हो बिजनेस के लिए, स्टार्टअप करना चाहते हो? अगर सीरियस हो तो ही बात करना, तभी मैं सीनियर से बात कर सकता हूँ, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता, हो सकता है किसी और के साथ वो बात कर रहा हो, तो एक बार मुझे कंफर्म करनी पड़ेगी। तो मैं अपने रिस्क पे मैं 5-7 मिनट का टाइम लेता हूँ। इस तरीके से आपने उसको वैल्यू क्रिएट करा, ठीक है। इस तरीके से आपने वैल्यू क्रिएट कर दिया तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, तुरंत आपने उससे एक टाइम फिक्स करना है। 10 मिनट में, ज्यादा टाइम नहीं लेना, 10, 15, 20 मिनट जो भी है, आप उससे टाइम लो। कभी मैं 2 मिनट के अंदर आपको एक बार ना सर से कंफर्म करके एक बार मैं करता हूँ। उसके बाद फिर 2 मिनट के बाद उनसे बात कर लो, सीनियर को तो आपने बता ही रखा है ना, या तो फिर वहां पे बता दो। और उसके बाद जैसे ही टाइम मिलता है वहां पे थर्ड पार्टी करवा दो। इस तरीके से आपने वैल्यू क्रिएट करना है, ठीक है। ये हो गया आपको थर्ड पार्टी करवाना, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया थर्ड पार्टी कैसे करवाना है। अब बात करता हूं कि थर्ड पार्टी, अब यहाँ होता है, यहाँ पे होता है क्लोजिंग। पहला चीज होता है क्लोजिंग। अब यहाँ पे दो कंडीशन होता है। पहला चीज, आप अपना खुद क्लोजिंग कर रहे हैं तो आपके लिए भी अब काम आएगा जो मैं बताने वाला हूँ। ये तो थर्ड पार्टी तक मैंने बता दिया कि आपको, और आप इवन टीम को भी यही चीजें बताओ कि आपको इस तरीके से वैल्यू बना के, इस तरीके से फॉलो अप लेके आपको थर्ड पार्टी तक लेके आना है। अब देखो ये पूरे चीज में, ये पूरे शुरू से लेकर अंत तक, जो फर्स्ट फॉलो अप, सेकेंड फॉलो अप, थर्ड पार्टी, ये जितने भी चीजें बताया है, इसमें से मैंने सबसे ज्यादा किस चीज के ऊपर फोकस किया आप सबको पता है? किस चीज के ऊपर फोकस किया सबसे ज्यादा पता है? रिलेशनशिप बनाने पर, ट्रस्ट बनाने पर। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर इतना बनाने में कामयाब हो गए, मैं आपको एक रियलिटी बताऊं, इस बिजनेस में वही लोग आते हैं जो बिजनेस समझ में नहीं आता है। जिसको ज्यादा समझ में आ जाता है, जो ओवर ज्यादा टैलेंट होते हैं, वो इस बिजनेस में नहीं आते। समझ रहे हो? कोई बात नहीं, जो सीख रहे हैं उन्हीं के लिए, जो सो रहे हैं, जो कैमरा ऑफ कर रहे हैं, उनको हम क्या ही कर सकते हैं। मैसेज आ रहे हैं सर कैमरा ऑफ, कोई बात नहीं। बस मैं जो चीजें बता रहा हूँ, जो सीख रहे हैं उनको जरूर फॉलो होगा, ठीक है। समझ में आया? तो मैंने इन सारे चीज में मैंने क्या किया है, रिलेशनशिप बनाने के ऊपर काम किया है, ट्रस्ट बिल्ड बनाने के ऊपर काम किया है, और दूसरा चीज क्या है, मैंने अपना सपोर्ट सिस्टम, अपना बिजनेस की सपोर्ट सिस्टम, अपना बिजनेस की वैल्यू दिखाया है, ठीक है। यहाँ पे दिखा, इतना कुछ अगर दिखाने का काबिल हो गए, तो जब हम थर्ड पार्टी करा रहे हैं तो बाकी के काम तो ऊपर वाले करेंगे ना, हमारा काम तो इतना ही है ना, हमारा रोल तो खत्म हो गया ना। यहाँ तक मतलब थर्ड पार्टी करा। दूसरा चीज, अब आप खुद क्लोजिंग कर रहे हैं, तो या तो आप टीम की थर्ड पार्टी खुद करते हैं, ठीक है। आप टीम की थर्ड पार्टी खुद करते हैं, ठीक है। तो भी आपको ये चीजें अब काम आएगा कि थर्ड पार्टी करना कैसे, थर्ड पार्टी के लिए वैल्यू कैसे बनाना। वैल्यू तो बनाना सिखा दिया, अब थर्ड पार्टी करना कैसे है और क्लोज कैसे करना है, ठीक है। क्लोज कैसे करना है, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बता, चैट में टाइप करके कौन कौन खुद क्लोजिंग करता है, अपना खुद का क्लोजिंग खुद ही करता है बिना थर्ड पार्टी कराए? बताओ जरा। यतिन करते हैं, बड़े लाल करते हैं, सुभाष राजपूत, नेहा। आप लोग खुद क्लोजिंग करते हैं बिना थर्ड पार्टी की? चलो यार बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा टीम की भी थर्ड पार्टी करते होंगे आप लोग, है ना, साथ साथ आपके साथ 2-4 लोग जो काम कर रहे होंगे, है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो तो फिर आपको ये चीजें बहुत अच्छा काम आने वाला है। अब मैं बात करता हूँ क्लोजिंग कैसे करना है। अब ये जो क्लोजिंग के जो टिप्स है ना, ये मैं जूम के ऊपर करूंगा, ठीक है। वही क्लोजिंग हमेशा मैं जूम पे ही करता हूँ, या आप पर्सनल कर रहे हो तो भी कभी भी कॉल पे मत करो, या तो फिर आप थर्ड पार्टी में क्लोजिंग कर रहे हो तो भी आपको जूम पे ही करना है, ठीक है। अब जूम पे कैसे करना है सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सर मेरी वॉइस आ रही है? आ रही है, वॉइस आ रही है। जस्ट अ मिनट दोस्तों।
मैंने आपके सुपरवाइजर्स को को होस्ट बनाया हुआ है शिव। सर मैं ये कह रहा हूँ स्क्रीन शेयर कर सकते हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल। ओके सर, ठीक है। अब देखो दोस्तों, मैं ये चीजें बताऊंगा कि आपने इस तरीके से कैसे करना है। जैसे हम थर्ड पार्टी पे कनेक्ट कर दिए, अब आप खुद क्लोजिंग कर रहे हो या थर्ड पार्टी करवा रहे हो, तो वो चीजें दोनों बेस पे आपको ये चीजें काम आएगा। सबसे पहले हमने उनको जूम पे कनेक्ट कर लिया, जो भी आपने बात करना है, जो भी उसको गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून जो भी चीजें करना है वो चीजें करना है। उसके बाद अब मैं क्या करता हूँ, स्क्रीन शेयर करके भी मैं आपको दिखाऊंगा। बट मैं करता क्या हूँ स्टार्टिंग में, चाहे पर्सनल क्लोजिंग हो चाहे थर्ड पार्टी हो, पहला चीज कि आपको क्लैरिटी हुआ, सेम चीजें एक बार रिपीट जरूर करो ताकि उसके दिमाग में मैसेज, आपको क्लैरिटी हुआ वीडियो देखने के बाद, लग रहा है यहाँ से कुछ हो सकता है अगर आप मेहनत करेंगे तो। अब मैं थर्ड पार्टी करता हूँ, वहां पे भी इस तरीके से करता हूँ, कहाँ से बिलोंग करते हैं, पहले क्या करते हैं, ये सारी चीजें आपको पता ही है। बट इसमें ना बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है कि आपका वे ऑफ टॉकिंग क्या है, आप कैजुअल तरीके से बात कर रहे हो या फिर एकदम स्ट्रिक्ट होकर बात कर रहे हो, या आपके फेस का एक्सप्रेशन क्या है, सारी चीजें वो मैटर करता है। वो आप खुद करो, वो मैं नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि आपको कैसे करना है। बट ये बहुत ज्यादा मैटर करता है जो मैं बता रहा हूँ। आपकी फेस की एक्सप्रेशन, आपकी बात करने की तरीका, आपकी स्माइलिंग, आपकी मुस्कुराहट, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। आप ड्रेसिंग सेंस, आपके बैकग्राउंड, आप कहाँ पे बैठे हो, कैसे बात करो, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। इसका विशेष ध्यान रखना है आप सभी ने, ठीक है। जब जूम पे हम कनेक्ट कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं या थर्ड पार्टी करवा रहे हैं, तब भी ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। ठीक है, हाँ। अब मैंने वहां पे बात किया, अब उसको बताया कि आपको क्लैरिटी हुआ, लग रहा है कुछ हो सकता है, यहाँ से बन सकता है, मेहनत करने के लिए रेडी है, फिर सपोर्ट करने के लिए रेडी है। ओके, सो करते क्या हो, स्टडी कर रहे हो, ठीक है। स्टडी के साथ साथ आपने ये सोच रहे हो पार्ट टाइम बेसिस पे बिजनेस को बिल्ड करना, राइट। ओके ग्रेट, बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपने जो इस बिजनेस को देखा, अब तो आप डिसीजन लेने जा रहे हो, मुझे बताओ क्या आप इस बिजनेस को करने के लिए खुद ही डिसीजन ले रहे हो या घर में किसी से आपने शेयर किया है? समझ रहे हो यहाँ पे ये चीजें करने का रीजन क्या है, पता है आपको? ये चीज रीजन का, पहले मैं बंदे को माइंडसेट चेक कर लेता हूँ कि लास्ट में ये बंदे बहाने बनाने वाले हैं, भागने वाले हैं, ब्लॉक करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, पहले पता चल जाता है। पहले हम यहाँ पे कंफर्म कर लेते हैं, तो ये हमेशा आप कंफर्म करो, ठीक है, कि आप इस बिजनेस को देख लिया। अच्छा घर में आपने शेयर किया है, बिजनेस के बारे में बताया है या नहीं बताया, अभी बताना बाकी है, ठीक है। अब वहां पे क्या है ना, दो तरीके से बातें आती है। पहला तरीका क्या बातें आती है कि नहीं सर मुझे खुद करना है, मुझे नहीं बताना है, क्योंकि बताएंगे तो मना ही कर देंगे। पहला चीज ये आता है, अक्सर केस में ये आता है कि नहीं अगर मैं घर पे बताऊंगा, पापा को बताऊंगा तो वो करने ही नहीं देंगे, वो मना ही कर देंगे, पहला चीज। दूसरा चीज, हाँ सर बताना पड़ेगा, पूछना तो पड़ेगा ना, ठीक है। तो अब उसको उसी तरीके से गाइड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता चल गया ना कि भाई इसकी मेंटालिटी क्या है। मतलब उसके बाद अगर मैं थर्ड पार्टी करूं तो उसके बाद भी ये घर से पूछ के डिसीजन लेने वाले हैं, तो हमें उसको उसी लेवल पे माइंडसेट बनाना पड़ेगा। समझ में आई? क्लोजिंग करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है कि सबसे पहले उसका माइंडसेट आप चेक कर लो कि भाई ये होने क्या वाला है इसके साथ, राइट। समझ में आया? ठीक है। अब देखो सबसे पहला ये चीजें हो गई। अब दोनों कंडीशन में क्या है, आप उसका माइंडसेट पहले बनाओ, ठीक है। माइंडसेट कैसे बनाओ कि देखो, आज मुझे इतना, पहले अपने बारे में बताओ कि देखो पिछले 2 साल से मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ। अगर मैं आज की डेट की बात करूँ, आप खुद सोच के देखो कि इस बिजनेस में आज जो कुछ भी हुआ, आपने मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखा होगा, सारे कुछ देखा होगा, 17 से 18 हजार लोग मुझे फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। आज मैं बात करूँ तो 300 400 लोगों को मैं डायरेक्टली सपोर्ट करता हूँ, गाइड करता हूँ, सिखाता हूँ, जहां से वो हर महीने बहुत अच्छा इनकम, 10 15 20 हजार रुपए का इनकम बना रहे। इवन मेरी टीम में ऐसे ऐसे पर्सन है जो 1 1 लाख रुपए 1 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो खुद सोच के देखो पिछले 2 साल में मैंने यहाँ पे इतने कुछ अचीव किया। अब मेरा यहाँ पे छोटा सवाल है आपसे, अगर मैं आज से 2 साल पहले डिसीजन ना लिया होता तो क्या मैं आज आपके सामने बोल पा रहा होता? वो बोलेगा नहीं सर, बिल्कुल। ये पावर क्या है डिसीजन का। देखो अगर आप डिसीजन लेते हो, अगर आप स्टार्टअप करते हो, तो डेफिनेटली आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर आप यहाँ पे टेंशन फ्री हो सकते हो। क्योंकि मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आप 2 से 3 महीने अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे तो आप हर महीने 10 से 15 हजार रुपए इनकम कैसे बना सकते हैं। और 6 7 महीने अगर आपने मेरे साथ मेहनत किया, जो चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, अगर आप उसको 100% फॉलो किया, तो डेफिनेटली आप 6 7 8 महीने के अंदर अंदर आप यहाँ पे इतने इनकम कमा सकते हैं जहां से आप टेंशन फ्री हो सकते हैं। मतलब 30 40 50 हजार रुपए का इनकम को आराम से टच कर जाओगे, उसके बाद आपको कोई टेंशन नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है। यहां तक आपने क्लियर कर देना इस चीज को, ठीक है। यहां से क्या होगा, बंदे का एक विजन क्लियर होगा। बट आपको इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यह है कि डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। देखो करना तो बहुत कुछ आते हैं, बट मेन चीज क्या है, डिसीजन लेना। अगर आप डिसीजन लेते हैं, और दूसरा चीज आपको एफर्ट्स करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी।
जो चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, जो चीजें मैं आपको गाइड करूंगा, उसको 100% आपको फॉलो करना है। अगर आपने इसको फॉलो करना सीख लिया तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन करवा लो। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करवा के आप ग्रुप में ऐड हो जाओ। देखो जब तक आप ग्रुप में नहीं होगे, तब ऐड नहीं होगे, तब तक मुझे कैसे कंफर्म होगा कि आप वाकई सीरियस है, आप करना चाहते हैं। राइट, तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवा लो। रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या क्या चाहिए, मैं इस तरीके रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या क्या चाहिए। सबसे पहले आधार कार्ड, पता है ना, आपने वीडियो देखा होगा, टास्क देखा होगा, या अगर वो थर्ड पार्टी सेशन लगाया है तो वहां पे बता सकते हो। जो भी चीजें आपको पहले पता होगा आप उसको बताओ। कि पहला चीज आधार कार्ड, उसके बाद पैन कार्ड है तो ठीक है, नहीं है तो आप 10वीं या 12वीं का मार्कशीट, मोबाइल नंबर और मम्मी का नाम, तीन चीजें आप जल्दी से शेयर कर देना ताकि आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए। अगर डॉक्यूमेंट शेयर कर दिया है तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, उसको अप्रिशिएट करो। कई केस में क्या होता है, डॉक्यूमेंट पहले ही आ जाता है, उसके बाद थर्ड पार्टी, तो आप उसको अप्रिशिएट कर दो, बहुत बढ़िया, चलो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद मेन चीजें क्या है, मेन चीज क्या है उसके बाद, मेन चीज ये है कि हम उसके बता लें कि जल्दी से आप रजिस्ट्रेशन कर लो, क्योंकि हमारे पास सीट बहुत कम है। रिसेंटली बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ स्टार्टअप किया है, जिनके साथ, जिनको मुझे गाइड करना है, सपोर्ट करना है। और थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ कि जिन्होंने अपने साथ स्टार्टअप किया है, आज वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, आज वो किस लेवल पे काम कर रहे हैं, आज वो किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं हमारे साथ। राइट, तो सबसे पहले देखो मेरा स्क्रीन शेयर हो रही है, मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहता हूँ। वो बोलेगा हाँ जी सर बिल्कुल मेरा स्क्रीन शेयर हो, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये देखो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। सीधा मैं पैसे की बात कुछ नहीं कर रहा, पहले ये सारी चीजें मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, अब इस तरीके से मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर इस तरीके से बात करते करते मैं स्क्रीन शेयर करना शुरू कर देता हूँ। रजिस्ट्रेशन की जब बात करता हूँ वहां कि देखो इस तरीके से, सबसे पहले जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो सबसे पहले हम आपको इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे। इस तरीके से आपका वेलकम होगा, दिख रहा है आपको, इस तरीके से आपका वेलकम होगा, आप देख रहे हो। इस ग्रुप के अंदर मैं बात करूं तो देखो इस ग्रुप के अंदर 4781 लोग हमारे साथ एक्टिवली काम करें, देख रहे हो इतने बड़े ग्रुप है हमारा। और देखो इन्होंने, कुछ लोग हैं जिन्होंने रिसेंटली स्टार्टअप किया है, आप देख सकते हो, ये राखी जी अभी जस्ट इन्होंने फास्ट प्रोसेस से बिजनेस को शुरू किया है। आपने देखा होगा ना हमारे पास प्रोसेस कितने होते हैं, स्लो मीडियम फास्ट, तो मैक्सिमम लोग हमारे पास फास्ट प्रोसेस से शुरू करते हैं। आप देख रहे हो बहुत सारे गर्ल्स है, बहुत सारे हाउस वाइफ है जो हमारे साथ बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। आप खुद सोच के देखो, आप पहला पर्सन थोड़े हो जो हमारे साथ स्टार्ट कर रहे हो, आप खुद सोच के देखो, बहुत सारे ऑलरेडी गर्ल्स है जो काम कर रहे हैं, दिख रहा है आपको बिजनेस की पावर, ऑनलाइन जो भी बिजनेस का चीजें आप पावर इस देखना तरीके से चाहते हो, लोग कहते हैं ना ऑनलाइन बिजनेस नहीं चलते नहीं चलते, आप जान दे देंगे इसके लिए क्या। देख रहे हो आप, इस तरीके से आप उसको शेयर कर सकते हो। रिसेंटली हमारा इवेंट हुआ था, आप देख सकते हो, ये सारी चीजें आप दिखा इस तरीके से। देख रहे हो ये सारे लोग हैं अलग अलग स्टेट से। रिसेंटली हमारा इवेंट हुआ था देहरादून के अंदर, जहाँ पे लगभग 200-250 लोग यहाँ पे आए थे, बहुत सारे अचीवर थे यहाँ पे, उनके रिकॉग्नाइजेशन में बहुत सारे हाउस वाइफ देखो, इन्होंने इन्होंने भी रिसेंटली स्टार्टअप किया है हमारे साथ। आप खुद सोच के देखो, जो एक हाउस वाइफ के लिए क्या काम होता है, घर के काम के साथ साथ 2-3 घंटे काम करके 10-15 हजार रुपये आ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आप खुद सोच के देखो, ये कुछ अचीवर है, आप ये चीजें भी दिखा सकते हो, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपने जरूर शेयर करना है। ठीक है, उसके बाद आप उसको यहाँ पे ये बताओ कि देखो आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, यहाँ पे हमारे ग्रुप के अंदर सबसे ज्यादा गर्ल्स और हाउस वाइफ है, दिख रहा है आपको। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है ना गर्ल्स के लिए, हाउस वाइफ के लिए बहुत अच्छा है। अगर वो गर्ल्स है हाउस वाइफ है तो, अदरवाइज अगर लड़का है तो आप उसको भी बता सकते हो भाई देखो, जब गर्ल्स इतने सारे लोग कर रहे हैं इतने अच्छे तरीके से, जब ये लोग कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। मतलब जो है यार उसी को उसी तरीके से गाइड करो, सिंपल सी बात है। अगर गर्ल्स है तो उसको इससे और मोटिवेशन मिलेगा, हाउस वाइफ है तो और मोटिव, अगर लड़का है तो उसको लगेगा यार जब लड़कियां कर सकती हम क्यों नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है, आप इस तरीके से उसको गाइड करो। देखो सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा मिनिमम अमाउंट से, तो हम आपको इस ग्रुप में ऐड कर देंगे, उसके बाद आप टेंशन फ्री हो जाओगे। जैसे ही आप इस ग्रुप में ऐड हो गए उसके बाद आपका कोई टेंशन नहीं है, फिर टेंशन हमारा है कि आपको आगे कैसे लेके जाना है, आगे कैसे बढ़ाना सारे कुछ, क्योंकि देखो बैच में हमारे पास ऑलरेडी इतने सारे लोग हैं। ठीक है, उसके बाद इस ग्रुप के अंदर ऐड हो जाएगा, वेलकम हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही आपका लेवल कंप्लीट हो जाता है, स्लो प्रोसेस, तो हमारे पास एक बहुत ही प्रोफेशनल ग्रुप है, मिशन मिलेनियर 2023। इस ग्रुप के अंदर आपको ऐड होने का मौका मिलेगा। अगर आपने इस ग्रुप के अंदर ऐड हो गया तो इसमें क्या है, और भी एडवांस लेवल की ट्रेनिंग वगैरह, सपोर्ट सिस्टम वगैरह सारे कुछ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। देख रहे हो आप, इन्होंने रिसेंटली स्टार्ट किया है, जो भी है आप यहाँ पे बता सकते हो। विनय जी वेलकम हो रहे, इन्होंने स्लो प्रोसेस लेवल कंप्लीट किया, इन्होंने फास्ट प्रोसेस लेवल कंप्लीट किया, इस तरीके से आप बता सकते हो। देखो इस ग्रुप के अंदर भी हमारे साथ 3000 से ज्यादा लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं, दिख रहे हो आप, 3000 से ज्यादा लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं, इस तरीके से आप बता सकते हो। यहाँ पे देखो इस तरीके से ट्रेनिंग होता है, सारे कुछ होता है, हर चीज के बारे में आपको नॉलेज दिया जाता है। इंडस्ट्री क्या है, इंस्टाग्राम पे कैसे काम करना है, सोशल मीडिया पे कैसे काम करना है, हर चीज के लिए और भी एडवांस लेवल की ट्रेनिंग मिलता है, दिख रहे हो।
ये ना बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है जो मैं ये चीजें दिखा रहा हूँ। यहाँ से बंदे को क्लैरिटी हो। देखो अगर ऐसे ट्रेनिंग ये सारे कुछ सीखना शुरू हो जाए, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, ऑनलाइन मार्केटिंग क्या है, तो आप खुद सोच के देखो कि यहाँ पे किस लेवल का माइंडसेट बनेगा आप, राइट। बट बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे, देखो रिसेंटली ट्रेनिंग हुआ था हमारा, देखो जहाँ पे 1000 से ज्यादा लोग हमारे साथ यूट्यूब पे कनेक्ट हुए थे। इस तरीके जो भी चीजें है यार, ग्रुप के अंदर जो भी चीज दिख रहा है ना, आप उसको प्रमोट करो। ये दिख रहा है आप इसको भी प्रमोट करो कि देखो अभी रिसेंटली इन्होंने 1300 रुपए से रजिस्ट्रेशन करवाया, आज देखो 2-3 प्रोडक्ट इनके पास पहुंच गए, इंजॉय कर रहे, प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे और साथ साथ बिजनेस को करना सीख गए, ट्रेनिंग लगाना सीख गए। इस तरीके से जैसे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा मिनिमम अमाउंट से, आपको भी घर पे 2-3-4 जो भी प्रोडक्ट्स है वो पहुंच जाएगा, उसको यूज करना है और साथ साथ आपका बिजनेस बिल्ड हो जाएगा। काम करना शुरू करोगे, सबसे मेन चीज क्या है, काम करना। इस तरीके से आपके घर पे प्रोडक्ट्स आता है, जो भी चीजें जैसे ही आपके घर में प्रोडक्ट्स आएगा, आप भी इस तरीके से फोटो क्लिक करके ग्रुप में डाल सकते हैं, मेरा प्रोडक्ट पहुंच गया, ठीक है। इसको यूज करो, वर्ल्ड की बेस्ट क्वालिटी। थोड़ा सा 1-आधा मिनट आप यहाँ पे जरूर बताओ प्रोडक्ट्स की क्वालिटी क्या है। मैं बहुत अच्छे से प्रोडक्ट्स का बहुत बड़ा फैन, मैं खुद ही यूज करता हूँ। आप खुद सोच के देखो, 1000-2000 रुपए की प्रोडक्ट्स यूज करके अगर आपका हर महीने 10-15 हजार रुपये आ रहा है, तो ये चीजें बता सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से, राइट। तो देखो ये चीजें तभी पॉसिबल है जब आप डिसीजन लोगे। देखो हमारे ग्रुप के अंदर ऑलरेडी इतने सारे लोग हैं जो ऑलरेडी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या है, मैं आपको यहाँ पे क्या है, आप एक चीज और कर सकते हैं, यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी जरूर दिखा सकते हैं, ठीक है। मैं आपको इतने चीजें दिखा दिया फिलहाल मैंने ग्रुप। यहाँ पे क्या है, आप इंस्टाग्राम अकाउंट भी जरूर दिखा सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया यहाँ तक। अब यहाँ से क्या है ना, उस बंदे का माइंडसेट बन जाएगा, समझ रहे हो। हमारा ये चीजें दिखाने का मेन मकसद क्या है, यहाँ पे और भी चीजें दिखा सकते हैं इंस्टाग्राम वगैरह, आप खुद दिखा लेना, मैं नहीं दिखा रहा यहाँ पे, ठीक है। आप उसको बताओ, वहां पे ये बताओ इतने फॉलोअर्स है, इतने सारे लोग हैं, इस तरीके से काम करे, आपको सारी चीज जो भी है आप उसको बताओ उस तरीके से, मोटा मोटी मैंने बता दिया। बट ये दिखाने का मेरा मेन कारण क्या है, मेन मकसद क्या है कि आप देखो इस लेवल पे अगर बंदा देख लेगा तो उसका माइंडसेट बनेगा नहीं बनेगा, बोलेगा यार इस ग्रुप के अंदर तो इतने सारे लोग हैं जो इतने अच्छे से, इतने कम एज में गर्ल्स है, लड़कियां बहुत सारे जो इतने अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। डेफिनेटली कर सकते हैं, राइट। क्लोजिंग में यही सबसे ज्यादा मैटर है। इसके बाद ऑब्जेक्शन आने का चांसेस बहुत कम होता है अगर आपने इस तरीके से गाइड किया तो, ठीक है। अगर आपने इस तरीके से कर लिया तो उसके बाद अब हमें क्लोजिंग करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हमने दिखा दिया, राइट। सो अब मुझे बताओ, आपने देखने के बाद कुछ क्लैरिटी हुआ, देख रहे हो आप, ऐसे ग्रुप का पार्ट है। सो सबसे पहले क्या है ना, जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवा लो, ठीक है। अब देखो रजिस्ट्रेशन करवा लोगे, उसके बाद हमारे पास बिजनेस स्टार्ट करने का कितने प्रोसेस है पता है आपको, उनसे पूछो। अनुषा परवीन 01 मस्त नींद में सो रहे हैं। सबसे मेन चीज क्या है, स्लो प्रोसेस, मीडियम प्रोसेस, फास्ट प्रोसेस, ये 3 प्रोसेस के बारे में आप अच्छे तरीके से उनको क्लैरिटी करवाओ यहाँ पे। अब ये प्रोसेस के लिए सबसे पहले आपने उसको यहाँ पे खुद पूछना है उनसे, ऐसा नहीं कि आप खुद ही बताना शुरू कर दो, आपने पूछना है, ठीक है। आपने पूछना कैसे है कि आपको पता है ना यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करने का टोटल कितने प्रोसेस है, बोलेगा हाँ सर पता है 3 प्रोसेस, स्लो और मीडियम और फास्ट, वो खुद बताएगा। अगर आपको अच्छे तरीके से उन्होंने, अगर आपने अच्छे तरीके से फॉलोअप लिया है या आपके टीम वाले ने अच्छे तरीके से उनसे फॉलोअप लिया है, तो उसको ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर होगा पहले से ही कि भाई कितने प्रोसेस है यहाँ पे स्टार्ट करने का, स्लो मीडियम और फास्ट, ठीक है। अब उसको बताओ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे बताओ, स्लो मीडियम और फास्ट में होता क्या है, कितने से स्टार्ट करना है और कितने इनकम आता है, ये वर्डिंग होता है। कितने से स्टार्ट होता है और कितने इनकम आता है, समझ में आ रही मेरी बात, ये चीजें क्लियर हो गई। अब उससे बताओ, अब वो खुद बताएगा। यहाँ पे देखो स्लो प्रोसेस में 5000 से शुरू होता है, जहां पे हम हर महीने 10 से 12 हजार रुपये कमा सकते हैं। मीडियम है 18 से 19 हजार रुपये, जहां से भी आप हर महीने 15-16 हजार रुपये कमा सकते हैं। बट तीसरा जो है वो फास्ट प्रोसेस, वो खुद बताएगा 38 हजार की शॉपिंग करना पड़ेगा, जहां से हम हर महीने इतने कमा सकते हैं। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा है तो वहां पे आप पकड़ लो ना उसको, थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो गया, स्लो प्रोसेस बता दिया 5000, उसके बाद आगे नहीं बता पा रहा, तो वहां पे क्लियर करो। देखो 3, पहला चीज क्या है, अगर आप मिनिमम 5000 की शॉपिंग करते हैं, मिनिमम वन टाइम अगर आपने 5000 रुपए की शॉपिंग कंप्लीट कर लिया, तो सीधा सीधा आप यहाँ पे 25% बोनस, यानी कि हर महीने आप 8, 10, 12 हजार रुपए का इनकम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा प्रोसेस है हमारा मीडियम। बहुत सारे लोग हमारे पास मीडियम से शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, आप 15-16 हजार रुपये आराम से कमा सकते हो। बट जो मेन है हमारा वो है फास्ट प्रोसेस, मतलब ज्यादातर लोग हमारे पास फास्ट प्रोसेस से बिजनेस को शुरू करते हैं, क्योंकि फास्ट प्रोसेस में क्या है, ग्रोथ ज्यादा होता है। 38,000 रुपए की शॉपिंग के साथ आपका 2cc लेवल कंप्लीट हो जाता है।
आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हैं, और जैसे आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हैं, आप मेहनत करना शुरू करो, आप यहाँ पे पहले महीने से 15,000, 20,000 रुपये, 25,000 रुपये का इनकम बना सकते हैं गारंटी के साथ, अगर आप सही से एफर्ट्स करोगे, मेहनत करोगे, जो चीजें आपको सिखाऊंगा। क्योंकि इस लेवल पे क्या है, इनकम ज्यादा आता है, इस लेवल पे क्या है, ग्रोथ जल्दी हो जाता है आपका। अगर आप यहाँ पे जल्दी ग्रो करना चाहते हैं, अगर आप जल्दी अपना इनकम को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाते हैं, तो आपके लिए फास्ट प्रोसेस बेस्ट है। मैं आपको बताऊं, हमारे पास ऐसे पर्सन है, हमारे ग्रुप के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं जो 2cc करके पहले महीने 30,000 रुपए का इनकम, 40,000 रुपए का इनकम, इस लेवल पे 50,000 रुपए भी लोग कमा रहे हैं 2cc लेवल। मतलब अपर कोई लिमिट नहीं है 2cc के बाद आप कितना कमा सकते हैं, बट मिनिमम ये है कि 20, 25, 30,000 रुपए तो आप आराम से अर्निंग कर सकते हैं, राइट। तो मैं आपको एक चीज बताऊं कि बहुत सारे लोग हमारे पास फास्ट प्रोसेस से बिजनेस को शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ ज्यादा है, इनकम ज्यादा है, सारे कुछ ज्यादा है। बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनके पास पैसे का प्रॉब्लम होता है। खुद सोचो, जो स्टूडेंट है, जो पढ़ाई कर रहे हैं, मानो आप स्टूडेंट हो सकता है आपके पास भी प्रॉब्लम आ जाए पैसों की। मैं उसका ऑब्जेक्शन को यहाँ खत्म कर रहा हूँ, समझ रहे हो मेरी बात को? क्लोज में इस तरीके से कर रहा हूँ ऑब्जेक्शन को, वहां पे या ऑब्जेक्शन बाद में आएगा ही नहीं आएगा, पैसे नहीं है, समझ रहे हो? तो सबसे मेन चीज क्या है, हमारे पास ज्यादातर लोग फास्ट प्रोसेस शुरू करते हैं क्योंकि फास्ट प्रोसेस में ग्रोथ ज्यादा है। तो ऑब्वियसली सी बात है 38,000 की शॉपिंग करना पड़ता है। बट हो सकता है फर्स्ट बार में बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, जहां से बहुत सारे लोग ये चीजें एफोर्ड नहीं कर सकते, राइट। बहुत सारे लोग नहीं कर सकते, बट कोई बात नहीं, अगर आप मीडियम से शुरू करना, बहुत सारे लोग मेरे पास मीडियम से शुरू करते हैं। मीडियम में बहुत अच्छी बात है, आप 15-20,000 रुपए तो कमा ही सकते हो। बट अगर किसी को 17, 18, 19,000 रुपए भी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है ना, एक छोटा सा लेवल है जिसको कोई भी आसानी से अचीव कर सकता है, वो है स्लो प्रोसेस। अगर आपने 5,000 रुपए की शॉपिंग के साथ भी शुरू कर रहे हैं, तो आप हर महीने, हाँ जी शिवम जी, हर महीने, हाँ जी, हर महीने आप क्या कर सकते हैं, 10 से 15,000 रुपए इनकम बना। अब मुझे बताओ, कोई ऐसा काम है आपके पास जो मिनिमम 5,000 रुपए की शॉपिंग करके आप हर महीने 10-15,000 रुपए कमा सकते हो? है कोई आपके पास तरीका? तो मुझे बताओ, अगर है तो मुझे बताओ, मैं आपके साथ करने के लिए रेडी हूं। बोलेगा नहीं सर। सोचो कितनी कमाल। ऑनलाइन बिजनेस का सबसे खास बात तो ये है, आप एक बात बताओ, आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, कितने साल हो गए? ग्रेजुएशन कर रहे, बीएससी कर रहे, बीटेक, जो भी कर रहे हैं, आप उसको बताओ, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, 3-4 साल तो लगाओ हो ना। एक ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के लिए 3 से 4 साल का टाइम लगता है कि नहीं लगता है? हाँ जी लगता है। पैसे कितने लगते हैं? इतने पैसे लगते, वो खुद बताएगा, वो खुद बताएगा। अच्छा एक बात बताओ, आप 10 से 15,000 रुपए की नौकरी करने के लिए आफ्टर +2 आप 3 साल ग्रेजुएशन करने के लिए तैयार है, लाखों रुपए खर्च करने के लिए तैयार है, जब बट आपको श्योर है कि भाई नौकरी लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, बट फिर भी हम वहां पे पैसे लगा रहे हैं। बट एक ऐसा सिस्टम आपको मिलने जा रहा है जहां पे गारंटी आप अगले महीने से 10-15,000 रुपए कमाना शुरू कर सकते हैं। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? बोलेगा हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब मुझे आप एक बार कंफर्म करो, आप कौन सा प्रोसेस से शुरू करना चाहते हैं? फास्ट से करना चाहते हैं या स्लो से करना चाहते हैं? बात करने की तरीका होता है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप कौन सा प्रोसेस शुरू करना चाहते हैं बता दो। नहीं, ऑप्शन दो, क्लोज एंडेड क्वेश्चन। एक अच्छा नेटवर्कर की पहले क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करो, आप उससे पूछो कि आप कौन सा प्रोसेस शुरू करना चाहते हैं, फास्ट से या स्लो से। आप 38,000 की शॉपिंग से शुरू करोगे या मिनिमम 5,000 की? जब पैसों की बात आती है ठोक बजा के बात करो भाई, डरना किस बात का है? हम किसी की जेब से चोरी कर रहे हैं? भाई उसकी जिंदगी बदल रहा है, कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम ये होता है, जैसे ही पैसे की बात आती है ना, उसके कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है ना, भीगी बिल्ली की तरह बन जाते हैं। नहीं, ये चीजें अपने अंदर से निकाल के फेंक दो, आज ही फेंक दो इस चीज को। जैसे पैसे की बात आए ना, आपकी आवाज में दम होना चाहिए, तभी क्लोजिंग हो पाएगा। डरने से क्लोजिंग नहीं होता, मैं आपको बता रहा हूँ। क्या करेगा ज्यादा से ज्यादा? क्या करेगा? ब्लॉक कर देगा ना, ब्लॉक कर देगा, कॉल नहीं उठाएगा, भाग जाएगा, यही होगा। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? दिमाग में पहले फिट कर लो, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? ब्लॉक कर सकता है, इससे ज्यादा क्या हो सकता है मुझे बताओ। पर पहले ही आप ये चीजें सोच के आ रहे हो, करने वाला भी होगा तो आपकी कॉन्फिडेंस देख के ही भाग जाएगा। भाई ठोक बजा के बात करो यहाँ पे, कौन सा प्रोसेस आप करना चाहते हो, स्लो से या फास्ट से? क्लियर? वो बोलेगा सर अभी तो स्लो से ही करना चाहता हूँ। 90%, 99% यही बोलता है कि सर अभी तो स्लो से ही करना चाहता हूँ क्योंकि पैसे नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप स्लो से भी करोगे, देखो स्लो से भी बहुत सारे लोग करते हैं। मैं आपको बताऊं, स्लो से भी करके ना बहुत अच्छा ग्रोथ ले सकते हो। अगर आप 10-15,000, 10-12,000 रुपये अभी से कमाना शुरू कर दोगे, और स्लो प्रोसेस में अगर आपने 2-3 महीने अच्छे से मेहनत किया ना, फिर भी आप 20-25,000 रुपये तक आराम से पहुंच जाओगे। और नेक्स्ट लेवल तक कैसे पहुंचाना है, इसका भी सपोर्ट, इसके भी कैसे, उसकी जिम्मेदारी हमारी है, उसका टेंशन आप मत लो।
बट ये है कि सबसे पहले आपको डिसीजन लेना है, स्टार्टअप करना है, मेहनत करना है, सपोर्ट करने के लिए हम बैठे हुए, इसका टेंशन मत लो। पहले महीने में आपका 10,000 रुपए का इनकम बन जाएगा, टेंशन मत लो। बट ये है कि इसके पीछे एक ही कारण है कि आपको डिसीजन लेना है, सबसे पहले स्टार्टअप करना है, राइट। बोलेगा ठीक है, अब बताओ ये 5,000 रुपए खुद करोगे या कहाँ से लाओगे? या आपके पास शेविंग है इतनी, घर वालों से हेल्प लोगे, किसी से हेल्प लोगे? ये एक बार में हो जाएगा? लगता है एक बार में हो सकता है ये चीजें पॉसिबल है? उनसे पूछो। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब हम क्लोजिंग कर रहे हैं, ये पूरा लाइव में करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब 5,000 रुपये जो है ना उसमें भी हम निकाल रहे हैं, भाई ये जो 5,000 रुपये है ये कहाँ से लाओगे आप? आपके पास खुद है या किसी से अरेंज करोगे या घर वालों से हेल्प लोगे या दोस्तों से हेल्प लोगे? कहाँ से लाओगे? आप उनसे पूछो, उनसे जानो भाई उसकी मेंटालिटी क्या है। कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ तो भर दिया हाँ हाँ ठीक है, और बाद में उसको मैसेज कर रहा है सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग हो, मैं आपको डिस्टर्ब किया। नहीं, यहाँ पे एक बात खत्म कर दो यहीं पे। अगर अगर इस तरीके से होने वाला है तो पहले ना उससे जान लो कि भाई कैसे होगा, उसका भी सोल्यूशन आप पहले दे सकते हो। मैं बता रहा हूँ ना, ऑब्जेक्शन को मैं पहले ही ज्यादातर खत्म कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अर्जेंसी बहुत ज्यादा काम करेगा। अब ध्यान से देखना, क्लोजिंग हमेशा अर्जेंसी से होता है। देखो क्लोजिंग का सबसे बड़ा रीजन क्या है, मैं आपको बताता हूँ। क्लोजिंग दो कंडीशन में होता है। पहला चीज, या तो उसको बहुत बड़ा फायदा दिख रहा है तभी वो बंदा पैसा निकालेगा। दूसरा चीज, या तो बहुत बड़ा उसका नुकसान दिख रहा है तभी वो पैसा निकालेगा। दो कंडीशन हमेशा याद रखना क्लोजिंग करने जा रहे हो तो। पहला चीज क्या है, या तो उसको आप फायदा दिख रहा है तो पैसे देगा। दूसरा चीज, या तो उसको नुकसान हो रहा है तो पैसे देगा। मतलब आपकी बात करने से आपकी बिजनेस में यही दो चीजें उसको दिखना चाहिए। पहला चीज, उसको फायदा क्या दिख रहा है, 5,000 रुपए से उसको क्या मिलने वाला, 1,300 रुपए से उसको क्या मिलने वाला, पहला ही चीज दिखाओ। दूसरा चीज, अगर वो नहीं करता है तो उसका क्या जाएगा, ये चीजें दिखाओ। समझ में आ रही है मेरी बात? अगर वो नहीं स्टार्ट करता है उसको बोल दो कि भाई ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपसे बात हो गई है तो आप 100% स्टार्ट करोगे ही करोगे, ये तो मुझे तब पता चलेगा जब आपका पेमेंट का स्क्रीनशॉट आ जाएगा, ठीक है। बट मैं आपको ये चीज फियर ऑफ लॉस यहाँ पे दिखा दूं। चलो मैं इसके बारे में बात, पहला चीज, पहले पहले इस पॉइंट को कंप्लीट कर लेता हूँ कि पैसे कहाँ से अरेंज करेगा, फिर इसके ऊपर भी बात करता हूँ। पहले अब वो बंदे बोलेगा कि सर मेरे पास है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, मेरे पास नहीं है, मैं पेरेंट्स से बात करूंगा, ठीक है, घर से या मेरे दोस्तों से अरेंज करना पड़ेगा, या फिर पेरेंट्स को बताना नहीं है, खुद से ही अरेंज करना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, उस ऑब्जेक्शन को पहले खत्म कर चुका है, ठीक है। अब पहला चीज, अगर वो बोल रहा है कि मुझे पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी, मम्मी पापा से बात करना पड़ेगा, पैसा उन्हीं के पास है उन्हीं से लेना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे एंटीडोज पहले ही लगा दो, ठीक है। वैक्सीनेशन पहले ही करना पड़ेगा आपको, तभी जाके वो वैक्सीन का असर रहेगा वहां तक, क्योंकि पता है ना कि जैसे वो पैसे लेने जाने वाले हैं तो क्या होने वाला है, पता है आप सबको? हाँ जी। तो उसके लिए पहले ही आपको वैक्सीनेशन करनी पड़ेगी। अब इसमें क्या करना है, अब उसको बताओ। अच्छा आप मुझे बताओ, पेरेंट्स से पैसे लेने जाओगे या बिजनेस के बारे में पहले शेयर किया हुआ है, बताया हुआ है? क्या आपको लगता है, क्या आपको लगता है? अब वो खुद बताएगा कि नहीं सर बताया तो नहीं, मैं बिजनेस के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो अब उसको क्या है ना, उस लेवल से आप उसको माइंडसेट बना दो। डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है। देखो पेरेंट्स को बताना चाहिए, बिना बताए हुए काम नहीं कर सकते। बट पापा क्या करते हैं, फार्मर है, मम्मी क्या करते हैं, हाउस वाइफ, ठीक है। अच्छा बिजनेस के बारे में बताने जा रहे हो या पैसे लेने जा रहे हो, हेल्प लेने जा रहे हो? बोलेगा सर बताऊंगा तभी तो देंगे, बिल्कुल। तो क्या लगता है आपको, अगर आप बिजनेस के बारे में बता दिया तो आपके पापा पैसे निकाल के दे देंगे और आप बिजनेस स्टार्ट कर लोगे? ऐसा हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा ना हुआ तो अब वहां पे क्या है ना, वो बंदा खुद बोलेगा कि हाँ, अब वो खुद बोलेगा कि मैं कन्विंस करूंगा, मुझे करना है, ठीक है। देखो दो तरीका हो सकता है, बहुत अच्छी बात है। आप वहां पे क्या है, वो बंदा ना कॉन्फिडेंस के साथ बात करेगा तो आपको पता चलेगा, वो बोलेगा नहीं नहीं सर पापा तो मान जाएंगे, मम्मी को मैं बना लूंगा, टेंशन नहीं है, वो तो बोलते हैं कि कुछ करो अपने दम पे, मेहनत करने के लिए इतना पैसा तो दे देंगे, ठीक है। तो वहां पे एक चीज आप कर सकते हो, उसको बोलो बहुत अच्छी बात है, आप कन्विंस करो, अगर आपको वहां पे मेरी जरूरत पड़े ना, वहां पे मैं बैठा हूँ, उसके लिए टेंशन मत लेना, ठीक है। ये चीजें भी कर सकते हो, जैसे मैं करता हूँ। कई बार क्या होता है, पेरेंट्स को बोलता है कि सर एक बार बोलेगा आपसे बात करने के लिए, तो कोई बात नहीं यार, वीडियो कॉल पे कर देना, व्हाट्सएप पे, क्या दिक्कत है, अंकल आंटी से हम भी बात कर लेंगे। ये तरीका होता है, यहाँ से क्या होता है और भी अच्छे से रिलेशनशिप बिल्ड करता है। मैं करता हूँ, अब असली बात है, तो किसी के लिए होता है, वहां पे मैं करता हूँ। बोलते हैं मम्मी पापा ऐसे बोल रहे हैं, मैं कहा मेरा बात करवा दो ना, क्या दिक्कत है, आपको समझाने नहीं आ रहा होगा, अंकल से बात करो, आंटी से बात करो, मैं खुद बात करता हूँ। जब मैंने बात कर लिया तो हो गया काम तमाम, समझ रहे हो? तो ये चीजें भी होता है, ठीक है। पहला चीज, दूसरा चीज ये हो गया पहला कर। दूसरा चीज,
अगर वो फ्रेंड से अरेंज कर रहा है या खुद से कर रहा है, तो पहले ना उसका माइंडसेट आप खुद बना दो कि भाई बिजनेस आप करने जा रहे हो। आप खुद सोच के देखो कि आपने खुद बिजनेस को देखा है, आगे किसको बनना है आपको, लाइफ में आगे किसको बनना है आपको, पैसे किसको कमाना है आपको, पेरेंट्स के लिए कौन करेगा, आप करोगे। सपने किसके, आपके। वो सारी चीजें आप खुद बताओ यहाँ पे कि देखो डिसीजन भी आपको ही लेना पड़ेगा। मुझे पता है कि आपको प्रॉब्लम आएगा पैसों को लेकर, सारी चीज को लेकर, बट यहाँ पे एक चीज बताऊं कि एक काम करो आप, अगर 5000 एक बार में नहीं हो रहा है तो आप इसको 2 बार या 3 बार में कर लो। आपके लिए मैं थोड़ा सा आसान करता हूँ, क्योंकि आपसे बात करने के बाद ना मुझे लग रहा है ये थोड़ा लंबा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ रही है ना? तो अब उसको बताओ कि देखो आपके अंदर डेडिकेशन बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब आपके अंदर नॉलेज भी है, सब कुछ है, बहुत अच्छे से समझ लिया। बट मैं आपको ना एक तरीका यहाँ पे बताता हूँ, अगर आप वाकई सीरियस है तो सबसे पहले क्या करो, एक बार में 5000 करने की जरूरत है। आप मिनिमम जितना अमाउंट है आप उससे स्टार्ट कर लो, ताकि आपका यहाँ पे सीट्स कंफर्म हो जाए। क्योंकि यहाँ पे ना एक चीज मैं आपको क्लियर करता हूँ, देखो आपने जैसे फॉर्म भरा है, यहाँ पे 300-400 लोगों ने फॉर्म भरा है। आप खुद बताओ क्या सबका सिलेक्शन हो सकता है? पॉसिबल है कि मैं 300-400 लोगों को मैं खुद ही गाइड कर सकता हूँ? पॉसिबल है? हाँ जी। 300-400 लोगों को मुझे अकेला गाइड करना पॉसिबल है? तो मुझे बताओ। वो बोलेगा नहीं सर पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल, तो इसलिए मैं, मेरे पास भी लिमिटेशन है, मैं 10 से 15 लोगों को ही हेल्प करता हूँ, सिखा सकता हूँ। 10 से 15 लोगों को ही गाइड कर सकता हूँ कि भाई आप कैसे यहाँ पर मेहनत करके कैसे आप हर महीने 10, 15, 20 हजार रुपये कमा सकते हैं। तो मेरे पास भी लिमिटेशन है। तो देखो ऑलरेडी मेरे साथ 10 से 12 लोगों का सिलेक्शन हो चुका है। कई बार क्या होता है, मैं उसी टाइम स्क्रीन शेयर करके व्हाट्सएप पे मैं दिखा देता हूँ, किसी का 1300 रुपये का, इसका इसका जिसका स्क्रीन शॉट आया है वो भी मैं दिखा देता हूँ, देखो इसका हो गया, इसका टाइमिंग भी होता है वहां पे, मैं वो भी दिखा देता हूँ, देखो आज ही सुबह पेमेंट आया, कल शाम को इन्होंने पेमेंट किया था, ये किया था वो। बस इस तरीके से भी होता है, ताकि उसके दिमाग में मैसेज चले जाए। ठीक है, देखो पहला चीज ये है कि अगर आप सीरियस है तो वाकई, तो सबसे पहले क्या करो, आप सीट कम करो, मिनिमम 1300 रुपये से आप रजिस्ट्रेशन करो। उसके बाद आप ग्रुप में ऐड हो जाओ पहले, बाकी का बाद में कर लेना, कोई इशू नहीं यार। आप पहले मेहनत तो करो, पहले पैसे तो कमाओ। एक महीने में अगर आप 8-10 हजार रुपये का भी पे आउट बन गया तो घर वाले क्यों नहीं विश्वास करेंगे, बताना? घर वाले क्यों नहीं मानेंगे, बताओ? बोलेगा हाँ जी सर बिल्कुल मानेंगे। तो पहले क्या करना है आपको, पहले यहाँ पे खुद को प्रूव करके दिखाना है। तो कोई बात नहीं, पैसे की प्रॉब्लम है, इसीलिए हमें बिजनेस को स्टार्ट करना है, डोंट वरी। ये जो तंगी है ना, ये जो प्रॉब्लम है ना, ये 2 महीने के अंदर आप भूल जाओगे। सिर्फ 2 महीने 3 महीने आप अच्छे से एफर्ट्स करो, आपको 10-15 हजार रुपए के लिए सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ये पक्की बात है। पर आपके अंदर डेडिकेशन है, मेहनत है, क्या आप वाकई सिर्फ मेहनत करोगे जो चीजें मैं सिखाऊंगा? बोलेगा हाँ जी। तो काम करो, 1300 रुपये फिलहाल स्टार्ट, इतना तो हो सकता है यार, इतना छोटा अमाउंट है। आप खुद सोच के देखो, मार्केट में जाते हो आप, अपने लिए एक अच्छा पैंट शर्ट खरीदोगे, क्या 1300 रुपये में आता है? या अपने लिए, लड़की है उसको बोला आप अपने लिए एक सूट खरीदने जाओगे, जीन्स टॉप खरीदने जाओगे, 1300 रुपये में आता है? यार 1000-1200 का तो एक सिंगल जीन्स होता है, एक पेयर तो वो भी नहीं आएगा। बता रहा हूं मैं आपको, आता है? नहीं आता है। आप घर के लिए राशन ले जाते हो, 500-700 हजार रुपये तो वैसे ही खत्म हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? क्या आपको अब तक लाइफ में कुछ हुआ है, लाइफ में कुछ हुआ है, कोई फायदा हुआ है, कोई इनकम आया है? नहीं आया ना। बट आप खुद सोच के देखो कि एक ऐसा अपॉर्चुनिटी जहां से सिर्फ और सिर्फ 1300 रुपये से स्टार्ट करके आप कितना बड़ा पोटेंशियल को अचीव कर सकते हैं। इतनी ग्रोथ है यहाँ पे, इतने सारी चीजें। मैं आपको एक रियलिटी बताऊं, आपके पास तो चलो ठीक है यार ऑप्शन है, आप तो 1000 मतलब 1300-1400 रुपये अरेंज करता है। जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था ना, मैं बताऊं आज से 2 साल पहले ना, मेरी हालात बहुत बुरी थी, नौकरी खत्म, बिजनेस खत्म, लॉकडाउन में घर बैठा हुआ था, कोई परेशान, बहुत परेशान था। मेरे पास मैं बताऊं 1000 रुपये भी नहीं थे कि मैं अपने सीनियर को देकर मैं अपना सीट कंफर्म करूं, मेरे पास 1000 रुपये भी नहीं थे। बट मैं भी उस टाइम पे हिम्मत नहीं आ रहा। आप तो किसी से मांगोगे, आप किसी के पास जा सकते हो, पर उस टाइम पे मैं तो किसी के पास जा भी नहीं सकता था, ऐसी बुरी हालात है। घर वाले वैसे ही गालियां मार रहे थे, क्या करने जा रहा है, पागल हो गया, सब लॉकडाउन में बैठा हुआ है, नौकरी लग जाएगा फिर से कर लेना, ऐसी बातें बोल रहे थे मुझे उस टाइम पे। बट मैंने हिम्मत नहीं आ रही, क्योंकि मुझे पता है कि ऑनलाइन बिजनेस की पावर क्या है, मुझे पता है कि आने वाले 6 महीने 1 साल के अंदर अंदर कहाँ होगा। और आज देखो 2 साल के बाद, आज अब तक मैं बात करूँ पूरे ईयर में 12 लाख से ज्यादा की अर्निंग में कर चुका हूँ, मिलीनियर बन चुका हूँ। आज मेरा हर महीने का मंथली एवरेज इनकम जो है वो 1.5 लाख से 2 लाख रुपए है। आज मैं आईफोन इंजॉय कर रहा हूँ, सारी चीजें, ये सब कुछ मैं इसी सिस्टम से, अभी रिसेंटली 1.5 लाख रुपए का आईफोन मैंने कैश में लिया है। आप खुद सोच के देखो, अगर 6 महीने 1 साल मेहनत करते हो, सेम चीजें आपके साथ में होना शुरू हो जाए फिर। बट इसके लिए आज आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। मैं आपको पहले बोला ना, जो डिसीजन लेगा, जो मेहनत करेगा, हम उसी के ऊपर है, हम उन्हीं के ऊपर है, हम उसी का हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे, सपोर्ट करेंगे। हाँ जी सर बिल्कुल। अब क्या है सर, कोई ऐसा बोले तो जोड़ने वाला काम है तो क्या बोलूं मैं? अभी तक आपको ये ऑब्जेक्शन आता है?
चलो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बता दूंगा, अभी पहले क्लोजिंग निकाल लेंगे दो, क्योंकि ये ऑब्जेक्शन ना बहुत कम आता है, क्योंकि आप आपका गाइड करने का तरीका के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जोड़ने वाला काम है। ठीक है, अब देखो सिंपल क्या है, आप 1300 रुपए के लिए पहले उसको गाइड करो। ठीक है, 1300 रुपए के लिए उसको गाइड कैसे करना है, सबसे पहला चीज क्या है, अब उससे कंफर्म हो जाओ कि 1300 रुपये हो जाएगा। अगर वो बोलेगा हाँ सर 1300 रुपये है मेरे पास, तो फिर ठीक है। अगर वो बोलेगा नहीं है, तो आप एक काम करो, 1300 रुपये आप जल्दी से अरेंज कर लो, क्योंकि देखो आधे घंटे के अंदर उसको एक फिक्स टाइम दे दो। क्लोजिंग का टाइम क्या होता है, अर्जेंसी होता है। देखो आपसे पहले इतने लोगों का पेमेंट आ चुका, अभी 2 लोग हैं, अगर दो आपसे पहले अगर किसी का पेमेंट आ गया, तो श्योर ये है कि उसका पहले सीट मिल जाएगा। फिर आपके लिए मुझे सोचना पड़ेगा कि यार क्या होगा, नहीं मैं श्योर नहीं कह सकता। और अगर आप 1300 रुपये मिनिमम अरेंज कर लेते हो, अभी आज स्टार्टअप कर सकते हो, तो तुरंत में अभी आपको ग्रुप में ऐड करके और आपका नेक्स्ट बैच का पार्ट बना के मैं आपका ट्रेनिंग शुरू करवा सकता हूँ। ठीक है, अगर वो अरेंज कर रहा है तो इस तरीके से बता, अगर उसके पास है तो बोलो ठीक है वेरी गुड। आप एक काम करो, जल्दी से आप 1300 रुपये पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजो, उसके बाद में आपको ग्रुप में फोन पे गूगल पे क्या चलाते हो, सिंपल सी बात है, आप उनसे गाइड करो। फोन पे गूगल पे के बारे में बात हो गई, अब उससे बोलो कि आप इनसे बात, जिसके साथ है, आप थर्ड पार्टी कर रहे हैं या खुद कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आप उनको बता दो कि आप इनसे नंबर ले लेना, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर देना, जैसे आपका पेमेंट आ गया स्क्रीनशॉट लेके आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, ताकि कंफर्मेशन हो जाए, मैं आपको ग्रुप में ऐड करूं। और बाकी मेहनत करो यार, मैं आपके साथ बैठा हूँ, टेंशन मत लो, मैं इतने सारे लोगों को हेल्प करता हूँ, तो मेरा काम क्या है, मेरा एक ही मकसद रहेगा कि आज मैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो भी यंगस्टर्स है, जो स्टूडेंट है, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जिनके पास पैसे की प्रॉब्लम है, जो मिडिल क्लास है, आज उनको हेल्प करना है। आज मुझे किसी चीज की जरूरत है नहीं, आज मैं बहुत सारे लोग आज मेरी वजह से 10-15 हजार रुपए कमा रहे हैं, इससे अच्छी बात क्या है। देखो इन्होंने रिसेंटली स्टार्ट किया, जो भी नाम है आप उनको बता सकते हैं, आज इनको 1 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, आज देखो बहुत अच्छे से बिजनेस को बिल्ड करे। आपसे बात की, आपसे बात करने के बाद देखा आपने किस तरीके, सेम चीजें है, कोई ज्यादा थोड़े माथा पची वाला काम थोड़े, बट ये है कि आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए। तो सबसे पहले आप डिसीजन लो, जल्दी से आप रजिस्ट्रेशन कर लो, जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप दिखाया उसके अंदर ऐड हो जाओ, उसके बाद मेहनत करो, दबा के स्टार्ट करो, फिर उसके बाद देखो कैसे होता है, राइट। सो अभी जल्दी से करो, फिर मैं आपसे दोबारा अभी मैं बात करूंगा, तब तक आप मुझे जल्दी से व्हाट्सएप मैसेज करो और स्क्रीनशॉट शेयर करो। टेलीग्राम है आपके अंदर, बोलेगा हाँ जी सर टेलीग्राम, जल्दी से, मैं नहीं है डाउनलोड करने के लिए बता दो। आप टेलीग्राम पे मुझे जल्दी से हेलो टाइप करो, ताकि जैसे ही आपका पेमेंट का स्क्रीनशॉट आए, मैं आपको ग्रुप में ऐड करके और आपका ट्रेनिंग शुरू करवा दूं। 1300 रुपये का जो प्रोडक्ट जाएगा उसको आप यूज करो, 2 से 3 दिन के अंदर आपको प्रोडक्ट पहुंच जाएगा, उसके बाद आगे का रोड मैप के लिए तैयार। बस ये हो गया क्लोजिंग। चलो फिर ऑल द बेस्ट, मेहनत करो, मैं आपके साथ हूँ, आपका डेडिकेशन के हिसाब से जैसे आप मेहनत करोगे 10-15 हजार रुपए के लिए अगले महीने से आपको सोचना नहीं पड़ेगा, उसके लिए मैं बैठा हूँ। ठीक है, फिर चलो फिर ऑल द बेस्ट। ये हो गया क्लोजिंग। अब ठीक है, ये जोड़ने वाला बात है, ये तो बहुत कम आता है आज के टाइम में, अगर आता भी है तो आप इसको हैंडल कर सकते हो इस हिसाब से। अभी 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 जाओ मत, अभी इसके बाद मैं गाइड करने वाला हूँ। लास्ट एक चीज रह गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जोड़ने वाला काम है। आप उसको बोलो कि क्या जोड़ने वाला काम का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, आप मुझे बताओ जोड़ने का मतलब क्या होता है। उससे पूछो, क्वेश्चन करो, वो बोलता क्या है कि भाई बंदे लेके आना पड़ेगा, कहाँ से बंदे लेके आना पड़ेगा, कहाँ से जोड़ना पड़ेगा, मुझे बताओ। देखो लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है पहले इस चीज को, उससे पूछो कहाँ से, तो दोस्त को इसको उसको बताना पड़ेगा, प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, ये उसको कैसे, मतलब ये है कि अभी भी उसको सिस्टम समझ में नहीं आया, आपने बताया नहीं है। जब मैंने पहला फॉलोअप बताया था ना, वहां पे मैंने क्लियर किया था कि अगर आप उस तरीके से गाइड करते हो तो ये क्वेश्चन नहीं आता है, क्योंकि आपने पहले ही फॉलोअप में बता रखा है उसको कि भाई किस तरीके से काम होता है, कैसे लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं, ये सारी चीजें। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, सारा काम घर बैठे करना है, हमारे पास लोग खुद आते हैं। आप खुद सोच के देखो, कोई भी ऐसा बिजनेस दुनिया में है जो बिना नेटवर्क से, बिना लोगों का जुड़े हुए काम होता है, नहीं होता, ऑब्वियसली बात है। पर आपको किसी के पास थोड़े जाना है, हमारा ऐसा सिस्टम है कि हमारे पास लोग खुद आते हैं, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप खुद सोच के देखो कि आप किसी के पास जाओगे, आप उसके अप्रोच करते हो बिजनेस के लिए, क्या लगता है आपके साथ ज्वाइन कर लेगा वो? आप किसी दोस्त को बताओगे बिजनेस, क्या लगता है आपको ज्वाइन कर लेगा वो? नहीं। आप मुझे बताओ, क्या आपको इस अपॉर्चुनिटी को सिर्फ आपको ही जरूरत है या और भी लोगों की जरूरत है? हिंदुस्तान के अंदर ऐसे लाखों लोग हैं जो इंस्टाग्राम पे टाइम पास कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे टाइम पास कर रहे हैं, उनको पता नहीं है, बट उनको वेटिंग में है कि आज मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी आई। ये अपॉर्चुनिटी शेयरिंग का काम है, समझ रहे हो? जब आप शेयर करना शुरू करोगे तो लोग आपके साथ खुद स्टार्ट करेंगे। आज देखो ग्रुप दिखाया, सब कुछ दिखाया, सारे कुछ दिखाया, उसके बाद क्या आएगा? ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं है, बहुत रेयर केस में आता है। 1300 के बाद कैसे करा? ठीक है, अब ध्यान से समझ लो, लास्ट में जो चीजें मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा आई होप। अब उसके बाद जैसे ही बंदे का 1300 रुपये का पेमेंट आ गया, 1300 रुपये का पेमेंट आ गया,
वो हमारे ग्रुप का पार्ट बन गया। असली खेल यहाँ से शुरू होगा, क्योंकि आपका मकसद सिर्फ 1300 रुपये थोड़े है। आपका बिजनेस है बिजनेस उठाना ना। आपका टारगेट बहुत बड़े बड़े है, उनका भी टारगेट बहुत, जिनको आप लेके आ रहे हो उनको भी तो आगे लेके जाना है यार। आप उसको ये थोड़े कि आप 1300 रुपये में कामयाब कर दोगे या 1300 रुपये में कामयाब हो जाएगा। भाई कामयाब तब होगा जो 5000 देगा, उसके बाद 2cc करेगा, फिर उसके बाद सुपरवाइजर बनेगा, तब वो आपका मैनेजर बनेगा, तब आप सीनियर मैनेजर डायमंड मैनेजर बनेंगे। ठीक है, तो उस बंदे को 1300 रुपये ले लिया है, तो उसको आगे भी तो लेके जाना है कि नहीं जाना है? जाना है आगे। अब उसके बाद देखो सबसे मेन चीज क्या होता है, जैसे बंदे का 1300 रुपये आ गया, उसके बाद हम में से मैक्सिमम लोग गलती क्या करते हैं? सबसे पहला गलती ये है कि हम उसको कॉल करना कम कर देते हैं। पहला गलती, कॉल करना कम कर देते हैं। दूसरा चीज, हमने उसको टास्क दिखा दिया, ठीक है, सारे टास्क दिखा दिया। उसके बाद क्या है, हम उसको कुछ डाटा भेजना, टेस्ट मनी भेजना, वीडियो भेजना बंद कर देते हैं। यार वो नए हैं, मोटिवेट होके आपके सीनियर से बात करके ज्वाइन तो कर लिया है, बट उसको बिजनेस में आगे भी तो समझाना है बहुत सारी चीजें। तो डेली बेसिस पे आपने उससे बात करना है। और एक चीज याद रखना, मैं आपको बताऊं कि जैसे ही वो 1300 रुपये कर देता है, पेमेंट आ जाता है, ग्रुप में ऐड हो गया, उसके बाद उसी टाइम तुरंत आप उसको छोटा छोटा 1-2 वीडियो शेयर कर दो, है ना। अब ये डाटा कहाँ से आएगा? आप अपने सीनियर से ले लो। हमारे फॉरएवर में ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, 1-1 मिनट 2-2 मिनट का, लीडर्स का, जहाँ पे वो अपने बता रहे हैं, उसमें अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, कोई प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, कोई बिजनेस के बारे में बता रहे हैं, कोई अपने पे आउट्स को लेकर बता रहे हैं, कोई अपना टेस्ट मनी बता रहे हैं, जो भी चीजें बता रहे हैं। लगभग बहुत सारे वीडियो, 15-20-25 वीडियो है, छोटे छोटे, 1-1 2-2 3-3 मिनट का। आप अपने सीनियर से ले लो, डाउनलोडेड किया हुआ, डाउनलोडेड किया हुआ। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब का लिंक आप भेज रहे हो, डाउनलोड छोटे छोटे जो 2-2 3-3 4-4 5-5 मिनट का जो वीडियो होता है ना, इससे ना माइंडसेट बनता है। ये चीजें भेजना शुरू करो। अब आपको पता होना चाहिए कि वो बंदा कैसा है, उसको कौन सा वीडियो भेजना है, वो आप खुद डिसाइड करो। हाउस वाइफ है, गर्ल्स है, जॉब करता है, स्टूडेंट है, जो भी है, आप उसको उस तरीके से वीडियो भेजो ताकि उसका माइंडसेट बने। दूसरा चीज, फॉरएवर की एक आधा टेस्ट मनी बढ़िया बढ़िया आपके पास सेव होना चाहिए, वो भी शेयर करो। तीसरा चीज, आपके ग्रुप के अंदर जो अचीवमेंट्स है, आपकी रिकॉग्नाइजेशन हुआ है, आपके सीनियर का रिकॉग्नाइजेशन हुआ है, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है, वो भी भेजना शुरू करो। अचीवमेंट्स, विवेक सर की कार वाली वीडियो है, वो भेजो, डिसीजन लेना सारे को पर्सनली। आप बहुत सारे लोग सोचते हैं सर टास्क में तो देखा ही है उसने, ये तो देखा ही है, वो तो देखा ही है, ठीक है फिर, ठीक है फिर, देखा है यार, उसके व्हाट्सएप पे भेजो पर्सनली, ताकि उस व्हाट्सएप पे जाए, उसको क्लिक करे, डाउनलोड होए और उसको देखे, अचीवमेंट्स का वीडियो देखे और बंदा मोटिवेट होए। समझ रहे हो? रिकॉग्नाइजेशन हुआ, उसका वीडियो भेजे। अभी ग्रुप में किसी ने आईफोन लिया, स्कूटर लिया, जो भी लिया, आप बताया करो, ग्रुप के अंदर है उसको बताया करो। ये 2-3 चीजें करो। और तीसरा चीज, 1300 के बाद भी ट्रेनिंग होती है ना 1300 वाले के लिए, या शाम पे जो थर्ड पार्टी या और भी जो माइंडसेट वाला ट्रेनिंग जो भी चीजें होता है, आप उसमें भी उसको रेगुलर बेसिस पे इनवाइट करो, ये चीजें करो। और तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे बंदे का पेमेंट आ गया, 1-2 वीडियो शेयर कर दिया, उसके बाद तुरंत उसके दिमाग में डाल दो स्लो प्रोसेस। तो 1 से 2 दिन के अंदर ना, जो आपका 3700 रुपये रह गए ना, उसको जल्दी से आप कंप्लीट कर लो, ताकि जितना जल्दी आपका स्लो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा ना, तो अभी जो आपका बेसिक ट्रेनिंग शुरू होने वाला है, इसके साथ साथ ना जो एडवांस ट्रेनिंग है वो भी आपका शुरू करवा दूंगा। ताकि जैसे जैसे आपका 5000 कंप्लीट होगा, जैसे सर ने बताया था या मैंने बताया था ना आपको, कि मैं आपको मिशन मिलीनियर 2023 वाला जो हमारा स्पेशल ग्रुप है उसमें ऐड करूंगा। अब खुद सोचो, उसमें ऐड हो जाओगे तो फिर क्या ही टेंशन है, फिर उसके बाद तो टेंशन फ्री हो जाओगे, उसके बाद कोई टेंशन नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या है, आपको इंस्टाग्राम पे कैसे काम करना है, लोगों से कैसे बात करना है, बिजनेस को कैसे शेयर करना है, ये सारी चीजें आपको 1 by 1 मिलेगा। आप 8 से 10 दिन ट्रेनिंग लगाओ, उसके बाद देखो फिर कैसे काम करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद टच में रखना है, रेगुलर बेसिस पे बातें भी करनी है, समझ रहे हो, उसकी जो प्रॉब्लम, ताकि उसको कोई निगेटिव ना कर पाए। समझ रहे हो? जो नया पौधा होता है ना, उन्हें बहुत सारी चीजों से बचाने पड़ते हैं, कीड़े मकोड़े से बचाने पड़ते हैं। जो नए जो हम पौधा जो बीज डालते हैं ना, जो ग्रोइंग स्टेज में होता है, मतलब जैसे जमीन से बाहर निकल गया, मतलब वो 1300 रुपये निकाल दिया है। जमीन के अंदर जो बीज है ना, वो बाहर निकल गया, मतलब वो 1300 रुपये निकाल दिया, 1300 रुपये आ गए। अब उसको हमें बचाना है, तो उसको बचाने के लिए भाई कीड़े मकोड़े जो बाहर घूमते रहते हैं ना, उससे बताना होता है, कहीं खा ना जाए उसको, नहीं तो पेड़ फिर वो बड़ा पेड़ नहीं बनेगा और वो फल नहीं देगा। तो उसको बचाने का जिम्मेदारी आपकी है।
बिजनेस में लाना और उसको संभाल कर रखना, ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपकी जिम्मेदारी, मतलब जिसके साथ ज्वाइन कर रहा है ये उसकी जिम्मेदारी है, ना कि आपके सीनियर की जिम्मेदारी के थर्ड पार्टी कर दिया, सर आप ही इनसे बात करना, 5,000 लेना, 2cc करवाना, उनका बिजनेस थोड़े है, उनके पास आप ही थोड़े और भी लोग हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है उसको 5,000 में कन्वर्ट करना। 2cc के लिए बैठे हुए है वो, माइंडसेट बना के जाओगे 2cc कर देंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। बट आपकी जिम्मेदारी क्या है, 5,000 रुपये तक पहुंचाना है। जैसे 5,000 रुपये पहुंच गए, अर्जेंसी में नहीं यार, सीखो ना, नॉलेज लो ना, क्या दिक्कत है, वीडियो देखो ना, क्या दिक्कत है। आपको खुद पता होना चाहिए यूट्यूब पे फॉरएवर का कितने टेस्ट मनी है। ऐसा कोई टेस्ट मनी है जो मैंने नहीं देखा है, ऐसा कोई लीडर नहीं है जो फॉरएवर जो मैंने नहीं सुना होगा, मुझे सारे याद है। मुझे कोई पूछता है कि सर इसको क्या भेजना है, मैं उसको बोलता हूँ यूट्यूब पे ये सर्च करो ये मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट में ये जाओ ये वीडियो भेज। मैं उसको पता हो कि भाई इसको कौन सा वीडियो भेजना है, इसका दिमाग कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, इसको किसको सुनने के बाद इसका दिमाग सही ठिकाने पे आ जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। पता होना चाहिए आप बंदे किस चीज से एक्साइटमेंट होता है, आपको पता है। अचीवमेंट देके बंदा आया है, आपके ग्रुप की सपोर्ट सिस्टम, आपको सीनियर से इन्फ्लुएंस होकर आया है, आप उनके बारे में ज्यादा बात करो, क्या दिक्कत है। समझ रहे हो आप, ये चीजें होती है, ये चीजें करना शुरू करो। और बाहर की कीड़े मकोड़े से बचाना पड़ेगा 3-4 दिन तक, जब तक वो बंदा स्लो प्रोसेस से कंप्लीट ना हो जाए। जैसे ही स्लो प्रोसेस कंप्लीट हो गया, मिशेल मिनीरिया में ऐड हो गया, उसके बाद क्या है, आपका 50% टेंशन खत्म हो गया। बट उसके बाद भी बिजनेस तो निकालना ही है ना, तो उसके बाद भी बहुत सारी चीजें होगी, ठीक है। तो ये चीजें करना शुरू कर दो, डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कर सकते हो। बिजनेस समझाया, एग्जाम हमारी तो अभी नहीं कर सकते, स्टडी पर फोकस करना है। मतलब ये है कि बंदा बहाने बना रहा है, अगर वो बोल रहा है इस तरीके से बहाने बना रहा है, क्यों, क्योंकि आपके बिजनेस में वैल्यू नहीं दिखा है, थोड़ा वैल्यू क्रिएशन पे और ज्यादा काम। क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत कम लोग आते हैं, आते भी है तो मैं उसको बता देता हूँ भाई मेरे साथ तो ये भी लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ये भी है जो ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं, इनका भी एग्जाम चल रहा है, पढ़ा देखो एग्जाम के टाइम में भी इनके पास पे आउट आया है। वैल्यू बनाओ, पहले दिखाओ उसको भाई मिलने क्या वाला है। ये एक एक्सक्यूज होता है, बहाने होता है, दिमाग में बैठा लो, इसके पीछे आप मत भागो। आप ये मत भागो कि बंदे बहाने बना रहे तो उसका रियल प्रॉब्लम नहीं है, बहाने बना रहा है। सर इस मीटिंग के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा क्या, बिल्कुल। सर बहुत कहते हैं क्लोजिंग के टाइम अभी आप पैसे लगा दो, बाद में यहाँ से कमाएंगे तो मैं आपको दे दूंगा, तो कैसे कर सॉल्व। हाँ ये बात किस किस को आता है, कैसे सर पैसे आप दे दो, आता है। अच्छा, बहुत सारे मैसेज आते हैं, फिर क्या करते हो आप लोग, ऐसे आता है, दे दो फिर पैसे। उसके बोला हाँ भाई इसी के लिए तो हम बैठे हैं यहाँ पे, पैसे देते रहेंगे, है ना, कि हम दान दान बॉक्स थोड़े खोल रखा है यहाँ पे। अच्छा सिंपल, चलो मजाक कर रहा था। अब उसको हैंडल कैसे करें, देखो सबसे पहला चीज क्या है, उस बंदे का पहले माइंडसेट बनाओ ये बिजनेस है, समझ रहे हो, माइंडसेट बनाओ पहले ये बिजनेस है। ये ऐसा इसलिए आता है, ये पता है क्या बात है, ये ऐसे लोग जो होते हैं ना ये जानबूझ के करते हैं, ये होते हैं एक फेक ऑब्जेक्शन, इसको मैं बोलता हूँ, ये कोई रियल ऑब्जेक्शन नहीं है, ये एक फेक ऑब्जेक्शन है। वीक माइंडसेट वाले लोग ऐसे बातें करते हैं, मतलब अभी तक आप उसको बिजनेस की वैल्यू नहीं पता है, उसको इस बिजनेस की पावर नहीं पता है, वो ऐसे फेक ऑब्जेक्शन करते हैं। बट फिर भी कोई बात नहीं, करते हैं, इसका भी इलाज कर देते हैं। कैसे करना है, देखो सबसे पहला चीज ये है, 2-4 क्वेश्चन आप वहां पे पुटअप करो, ठीक है। पहला चीज जेन्युइन बात करूंगा जो नॉर्मली होता है। अब पहला चीज क्या है, अब मानो आपके घर में राशन खत्म हो जाती है, दाल चावल सब्जी जो भी चीजें, आप मार्केट से जाते हो खरीदने, कौन जाता है खरीदने, पापा मम्मी आप खुद, बोलेगा हाँ जी। दुकानदार को आप क्या बोलते हो, पैसे नहीं आप दे दो, राशन जब पैसे आएगा जब हम दे देंगे, आप पैसे बोलते हो, बोलेगा नहीं, बिल्कुल। अच्छा आपने पढ़ाई किया, क्या किया है पढ़ाई, उसको बता। अच्छा कॉलेज वाले को आपने बोला है कि आप पहले पढ़ लूंगा, डिग्री आ जाएगा, नौकरी लगेगा, पैसे आएगा तो हम आपको पैसे दे देंगे, पैसे आप लगा दो, बोलेगा नहीं। ऐसे 3-4 चीज को आप पकड़ लो। अब पहला, अब उसके बाद जब 3-4 चीज आपने क्लियर कर, उसके बाद बोलो अच्छा एक बात बताओ, आप इस बिजनेस में किसके लिए आ रहे हो, किसके लिए आ रहे हो आप इस बिजनेस में, मेरे लिए आ रहे हो या आप अपने लिए आ रहे हो, मम्मी पापा के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, पैसे कमाने आ रहे हो, ठीक है। तो फिर इन्वेस्ट कौन करेगा, शॉपिंग कौन करेगा, आप करोगे हम करेंगे। यानी कि आप खुद सोचो, इंस्टाग्राम से आप ये चीजें पहले क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है, ठीक है। और इस बिजनेस में मैं आपको बताऊं, उसके इस तरीके से क्लियर हो, इस बिजनेस में वही लोग कामयाब होते हैं जो यहाँ पे एफर्ट्स करते हैं, जो सीरियस होते हैं, जो वाकई लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, वही लोग यहाँ पे कामयाब होते हैं।
और जो कामयाब होते हैं ना वो इस तरीके से बातें नहीं करते। आप खुद सोच के देखो, आपका सीनियर का, मेरा काम है आपको यहाँ पे सपोर्ट करना, बिजनेस में गाइड करना, या मेरा काम है आपको पैसे देना यहाँ पे? अगर हम ही पैसे देंगे, हम भी आपको बिजनेस सिखाएंगे, तो फिर आप क्यों आ रहे हो बिजनेस में? फिर आप क्या करोगे यहाँ पे? सिंपल सी बात है, क्या करोगे आप इस बिजनेस में आके? क्या आप मेहनत कर पाओगे? क्या आप आगे बढ़ पाओगे? खुद सोचने वाली बात है, खुद सोचो किसके लिए आप यहाँ पे आ रहे हो ना। पढ़ाई आप अपने लिए कर रहे हो ना, टीचर के लिए थोड़े कर रहे हो। तो आप खुद देते हैं ना, राशन आप अपने घर में लाते हो, अपने खाने के लिए लाते हो, पड़ोसी के लिए थोड़े लाते हो। तो पड़ोसी पैसे देंगे, आप देंगे? ऑब्वियसली सी बात है, आप देंगे। अगर आपके पास 1300 रुपये भी नहीं है, तो मैं कैसे 100% श्योर के साथ कह सकता हूं कि आप बिजनेस के लिए सीरियस है, वाकई करना चाहते हैं? मैं कैसे कह सकता हूं? ठीक है, इस तरह का फेक ऑब्जेक्शन होता है जो इस तरीके से बातें करता है। मतलब ये है कि अभी भी उसको बिजनेस की पावर समझ में नहीं आया है, उसका माइंडसेट बिजनेस वाला माइंडसेट नहीं है। आप उसका माइंडसेट और भी बनाने की कोशिश करो, ठीक है। हाँ, ये प्रॉब्लम 2cc में जरूर आता है कि सर मेरे पास 10,000 रुपये हो गए, 15,000 रुपये आप लगा दो, 16,000 रुपये आप लगा दो, मेरा पहला पे आउट आएगा तो आप ले लेना। तो उसका उसका हैंडल तो उस तरीके से करते हैं, ठीक है, और सीनियर करते हैं। बट 1300 रुपये के लिए ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं आना चाहिए। अगर आ रहा है तो इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू में कमी है, कि आप उसको दिखा नहीं पा रहे हो कि भाई 1300 रुपये से क्या प्रॉब्लम आती है। बाकी 2cc का तो कोई इशू नहीं, वो तो हो जाता है। उसके लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है, उसके लिए सीनियर बैठे हुए हैं, ठीक है। ठीक है, चलो फिर आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हुआ होगा, इसको इम्प्लीमेंट भी करो। और सारी चीजें मैंने बता दिया स्टार्टिंग से, फॉलो अप, थर्ड पार्टी, अर्जेंसी क्रिएट करना, क्लोजिंग करना, उसके बाद मिनिमम पेमेंट के लिए जूम पे कैसे गाइड करना है, स्क्रीन शेयर करना, उसके बाद जब 1300 रुपये आ जाते हैं तो उसको कैसे किस तरीके से गाइड करना है 1 to 1 करके। अगर आप इस चीज को समझ जाते हैं और अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छा कर सकते हैं, राइट। सो